सो मच राठौर जी। और अभी आपने बोला कि रात को हम बहुत देर तक जगे थे और सुबह भी बहुत जल्दी उठना होता है। और मैं सच बात बताऊं, ये जितनी भी नींद की कमी है ये सब पूरी हो जाती है आप सब लोगों से मिलकर। और मैं बयान नहीं कर सकता आप सब लोग कितने शानदार हैं, कितने एनर्जेटिक हैं और कितना अच्छा लगता है आप लोगों से मिलकर। और आपका ये जो स्नेह है, ये जो प्रेम है, ये मुझे और ज्यादा प्रेरित करता है इस तरह की प्रेजेंटेशंस बनाने का। और मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ, इतने शॉर्ट नोटिस पे, मतलब मैंने बहुत कोशिश की हम लोगों ने, लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पे इस तरह की प्रेजेंटेशन में आज तक नहीं बना पाया। शायद ये आप लोगों का डेडिकेशन है, प्यार है और सफलता के प्रति आप लोगों का जुनून है, जो इतने शॉर्ट नोटिस पे हम इस तरह की प्रेजेंटेशन क्रिएट कर पा रहे हैं। तो वंस अगेन मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद बोलना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली, अपनी पीठ थपथपाएंगे हम खुद से और अपने लिए क्लैप करेंगे। ग्रेट, वंडरफुल। और हम सभी लोग मिलकर राठौर जी को और खालिद जी को एक बार थैंक यू बोलेंगे। बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। देखिए, इनका भी अपना बिजनेस है और इनके भी अपने टारगेट्स हैं, मंथ एंड की क्लोजिंग है, लेकिन कैसे कैसे ये अपनी सारी मीटिंग्स को करते हुए अपना टाइम निकालते हैं और हम सभी लोगों के लिए इतना शानदार कंटेंट तैयार करते हैं। तो मैं अगेन चाहूंगा लास्ट में कि एक बार हम इन दोनों के लिए जोरदार क्लैप करेंगे, और हर उस इंसान के लिए जो इस मीटिंग में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच। और अब हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो कि बेहद क्रूशियल है दोस्तों, प्लान कैलकुलेशन। अभी क्या हुआ है कि चूंकि हम वेस्टीज ने आत्मनिर्भर प्लान लॉन्च किया है इसी महीने से, तो बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो या तो नए हैं या जिन्होंने अभी 1-2 महीने या 3-4 महीने पहले बिजनेस की शुरुआत करी है। तो उन लोगों को थोड़ा सा चैलेंज बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं कि सर, हमें तो पहला वाला ही ढंग से समझ में नहीं आया था, अब ये और चेंज हो गया। तो अभी अगर मैं अब बात करूं, आज हम लोगों के बीच में 3 तरह के लोग बैठे हुए हैं। एक वो जो बिल्कुल नए हैं, जो वेस्टीज को पहली बार देख रहे हैं। दूसरी कैटेगरी वो है जिन्होंने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 6 महीने पहले इस बिजनेस को शुरू किया था, जो अभी थोड़े से कंफ्यूज अवस्था में है प्लान को लेकर के। हालांकि कंपनी इतनी क्लियर है, अपलाइन का इतना अच्छा लीडरशिप है, लोग हमेशा इस बिजनेस में सफल होते हैं, बट देर आर सम कंफ्यूजन जो हम आज क्लियर करेंगे। और तीसरी कैटेगरी वो लोग हैं जो थोड़ा सा लंबे समय से इस बिजनेस को कर रहे हैं और उनके मन में कुछ शंकाएं हैं, कुछ डाउट्स हैं, जो आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जितने भी डाउट्स होते हैं, ये जितनी भी शंकाएं होती हैं, ये हमारी सफलता में सबसे बड़े बाधक होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हमें अपनी कार किसी हाईवे पे चलानी पड़े, तो हम बहुत तेज स्पीड के साथ चल सकते हैं, लेकिन अगर वही गाड़ी को हमें अंदर गलियों के अंदर चलाना पड़े, जहां टूटे फूटे रास्ते हैं, खड्डे हैं और समय समय पे कोई ना कोई बीच में आता है, तो ये वो बाधाएं हैं जो हमारी स्पीड को रोक देती हैं। तो हमारे मन में बाधाएं और शंकाएं जितनी कम रहेंगी, हमारी स्पीड हमेशा उतनी ज्यादा रहेगी। तो आज का जो सेशन है, वो हम बात करेंगे प्लान के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, और नया जो आत्मनिर्भर प्लान है वो कैसे है, और हम एक फ्रेम डिसाइड करेंगे कि कैसे हमें जल्दी से जल्दी इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। आई होप सभी लोग तैयार हैं, और अगर तैयार हैं तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख करके बोलेंगे सभी लोग। और इतनी देर में मैं खालिद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर आ जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ग्रेट, शानदार। क्योंकि पता तो लगे कि लोग सुनना चाहते हैं। बहुत ही शानदार, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे हम स्लाइड के ऊपर आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर क्विक रिस्पॉन्स। थैंक यू सर। आ जाइए, स्लाइड के ऊपर आ जाइए। पहला पेज है प्लान एंड कैलकुलेशन। दोस्तों, सबसे पहले जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, हमारे बहुत सारे साथियों को कंफ्यूजन होता है कि वेस्टीज में हम लोग बोलते हैं 60% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो लोगों को लगता है कि जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं, जो 100 रुपए में कोई प्रोडक्ट हमने खरीदा है, उसका 60% वेस्टीज बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। बिजनेस में पीवी बीवी करके कुछ टर्म्स हैं, जिसे आज हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। एक पाई चार्ट आप लोगों को दिख रहा होगा ग्रीन कलर का। जब भी हम 100 रुपए का कोई सामान खरीदते हैं, तो उसके मेजरली 3 पार्ट होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक हिस्सा होता है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जो होता है 40%। यानी 100 रुपए का अगर कोई सामान होता है, तो उसमें 40 रुपए प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, और उस कॉस्ट के अंदर टैक्सेशन, ट्रांसपोर्टेशन, उसकी वेयर हाउसिंग, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं।
जैसे मान लीजिए कोई साबुन अगर बनता है तो साबुन बनने के बाद में वो चेन्नई तक कैसे पहुंचेगा, वो अरुणाचल प्रदेश तक कैसे पहुंचेगा, एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन होता है। और आज की डेट में चूंकि जीएसटी है, तो जब भी सेल होगा तो टैक्सेशन लायबिलिटी आती है। तो हर लेवल पे बहुत सारे तरह के टैक्सेशन है, रख रखाव है, ट्रांसपोर्टेशन है। इसके अलावा चूंकि हम लोगों के बिजनेस में आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां डिस्ट्रीब्यूशन के चलते फेल हो जाती हैं। वो अपना माल बहुत अच्छा बनाती हैं, नेटवर्क बहुत अच्छा बनाती हैं, ट्रेनिंग बहुत अच्छा देती हैं, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता। मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं? मैं दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान के वो सुदूर क्षेत्र जहां अरुणाचल प्रदेश है, जहां चेन्नई है, और ऐसे बहुत सारे सुदूर एरियाज हैं। मैं अभी मुझे कुछ कुछ दिन पहले मुझे मौका लगा राजस्थान में काम करने का। हमारे बजरंग जी हैं और इसके अलावा बहुत सारे साथी हैं जो राजस्थान से हैं, पंडित जी हैं। तो दोस्तों हिंदुस्तान इतना बड़ा है कि पूरा पूरा दिन तो आप ट्रैवल करते हो सिर्फ एक स्टेट से दूसरी स्टेट पहुंचने में। तो देश के हर हिस्से तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए एक व्यवस्था की जरूरत होती है जिसे वेयर हाउसिंग बोलते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आज बहुत बड़े बड़े वादे तो करती हैं, लेकिन जब इस व्यवस्था के ऊपर काम करने का समय आता है तो वो फेल हो जाती हैं। तो दोस्तों 40% हमारी डीपी कॉस्ट का इन्वॉल्व होता है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट का टैक्सेशन, इन सभी चीजों के ऊपर। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व होती है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाते समय हमें बहुत सारी टेस्टिंग और बहुत सारे पैरामीटर्स पे होके गुजरना होता है। बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि वेस्टीज के प्रोडक्ट महंगे हैं दोस्तों, लेकिन वेस्टीज के प्रोडक्ट महंगे नहीं है। वेस्टीज के प्रोडक्ट में क्वालिटी, रखरखाव और इन सारी चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है। और याद रखिएगा हर प्रोसेस का अपना एक कॉस्ट होता है। हर प्रोसेस का आप जितना क्वालिटी के ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर, रखरखाव के ऊपर काम करेंगे तो हर चीज के लिए कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। तो हमारे जो 100 रुपए खर्च होते हैं उसमें 40 रुपया हमारा खर्च होता है ऑन एन एवरेज प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये वो पार्ट है जो हम बिल्कुल अलग कर देते हैं। अब 100 रुपए में से 40 रुपए अगर चले जाते हैं तो कितना बचता है? वहां बचता है दोस्तों 60 रुपया, यानी 60%। कंपनी इसे बोलती है बिजनेस वॉल्यूम। ये वो अमाउंट है जो डिस्ट्रीब्यूट होना है, चाहे वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट होना हो, चाहे वो वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को डिस्ट्रीब्यूट होना हो। तो प्रोडक्ट का कॉस्ट हटाने के बाद जो पैसा बचता है उसे हम बीवी बोलते हैं। आपने देखा होगा कुछ प्रोडक्ट के ऊपर बीवी थोड़े से कम होते हैं रेगुलर प्रोडक्ट्स के मुकाबले। तो वहां पे आप बहुत आराम से समझ जाइए कि प्रोडक्ट का जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 40% कैटेगरी के मुकाबले कहीं ज्यादा पड़ रहा है। तो जो पैसा बचता है उसे हम बोलते हैं बीवी, बिजनेस वॉल्यूम। तो बहुत सारे लोग तो कंफ्यूज रहते थे, सर यहां भी बीवी और घर में भी बीवी, तो वो बीवी अलग है, ये बीवी अलग है, ये बिजनेस वॉल्यूम है। ठीक है। 60% बीवी का डिस्ट्रीब्यूशन दो जगह होता है। अब 60% यानी 60 रुपए दो जगह में बटेगा। 60 रुपए का 60% जो कि होता है 36 रुपए, ये होता है प्योरली डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। जो चेक हमें आते हैं, वो चाहे डायरेक्टर बोनस हो, चाहे ट्रेवल फंड हो, अगर हम अपनी सारी 9 की 9 इनकम को टोटल करेंगे तो वो जो अमाउंट बैठता है वो 36% बैठता है। और बाकी का जो 24% बचा, 40% गया प्रोडक्ट का कॉस्ट में, 36% डिस्ट्रीब्यूटर को बटा। अब जो बाकी का 24% है दोस्तों, वो होता है कंपनी का प्रॉफिट। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हमारी कंपनी तो बहुत सारा प्रॉफिट कमा रही है 24%। तो मैं आपको थोड़ा सा और इसे डिटेल में एलोबरेट करता हूं कि 24% का कंपनी क्या क्या करती है। 24% में ही दोस्तों हमारे जितने भी कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो आलोक टंडन जी हो, चाहे वो रचित सक्सेना जी हो, जितने भी ट्रेनर्स हैं, चाहे वो अगर मैं वसुंधरा ऑफिस की बात करूं तो हमारे चंद्र प्रकाश जी हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज दोस्तों हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, हमारे बिजनेस को आसान बनाने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो दोस्तों इसी 24% में से हमारी कंपनी एम्प्लॉइज को सैलरी दे रही होती है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा जितने भी प्रोडक्ट के ऑफर्स आते हैं, जैसे हर महीने हम 650 रुपए के 700 रुपए के प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 2 साबुन फ्री मिलते हैं। इस तरह की जितनी भी प्रोडक्ट ऑफरिंग्स होती हैं दोस्तों, वो इसी 24% का हिस्सा होती है। इसके अलावा आपने देखा होगा हम हमेशा जब कंपनी न्यू लॉन्चिंग करती है तो उनके ऊपर जरूर कोई ऑफर होती है। जैसे अभी रिसेंटली जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, जो फेस कैटेगरी में जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, उसमें हमें 2 टेल्क फ्री मिलने वाले थे 1000 रुपए के प्रोडक्ट पे। तो ये जितनी भी न्यू लॉन्चिंग्स होती हैं दोस्तों, ये उसी 24% में से होती हैं। इसके अलावा हमारी बिजनेस बहुत मेजरली एक्सपेंशन कर रही है, ओवरसीज एक्सपेंशन। आज हम दुबई में हैं, नेपाल में हैं, बांग्लादेश में हैं, साउथ अफ्रीका हम लोग जा रहे हैं। तो ये जो ओवरसीज एक्सपेंशन होते हैं दोस्तों, जब आप विदेश में कोई ऑफिस खोलते हो तो उसका कोई खर्चा होता है।
तो ये सारे ओवरसीज एक्सपेंशन कंपनी इसी 24% में से करती है। इसके अलावा हमारे साथियों को पीछे 1 करोड़ और 2 करोड़ के क्लब मिलते थे दोस्तों, वो सारे क्लब इस 24% का हिस्सा होते हैं। आपने बाली सर को सुना होगा कि ये जो पैसा बट रहा है वेस्टीज अपने प्रॉफिट में से लोगों को देती है, तो ये जितने भी क्लब्स हैं दोस्तों ये उसी 24% का पार्ट है। इसके अलावा लकी ड्रॉ स्कीम हम लोगों ने देखी होंगी। मेरे नेटवर्क से एक बच्ची है जो श्रीलंका टूर जिसने क्वालिफाई किया है। अभी हमारी टीम से खालिद सैफुल्ला जी हैं जो जम्मू से हैं, उन्होंने माइक्रोवेव ओवन उनका लकी ड्रॉ में निकला है। सुरेश पंडित जी की टीम से बहुत सारे लोग, 2-3 लोग हैं जिन्हें विदेश यात्राएं और इस तरह की चीजें लकी ड्रॉ में मिली है, और बहुत सारे साथी हैं जिनको लकी ड्रॉ के जरिए कभी टीवी, कभी माइक्रोवेव, कभी विदेश यात्राएं मिलती हैं। दोस्तों ये सारी चीजें भी इसी 24% में से हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा हमारी कंपनी बहुत सारी ट्रेनिंग्स करती है, वो ट्रेनिंग सारी सब्सिडाइज हैं। अगर हम खुद के लेवल पे वो ट्रेनिंग्स करना चाहें तो उस कॉस्ट के अंदर हम नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने वीएलसी अटेंड किया होगा, जितने भी डायरेक्टर, ब्रॉन्ज डायरेक्टर एंड अबव है, वो 5 स्टार होटल या 4 स्टार होटल के अंदर 2 दिन का जो प्रोग्राम होता है कंपनी 2500 रुपए में जो करती है और उसके बदले में उतना ही प्रोडक्ट लौटा देती है। दोस्तों अगर हम अपने लेवल पे वो प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे तो बहुत खर्चे आते हैं। अभी कंपनी ने जितने भी यूसीडी एंड अबव का एक रिव्यू लिया था वो सभी चारों जोन में हुआ था, जो कि 5 स्टार होटल्स में वो प्रोग्राम हुए थे, वो सारे इसी 24% में से होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारी सभी ब्रांच में से चैंपियंस डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, लेडीज के लिए डे अरेंज किए जाते हैं दोस्तों, वो सभी भी इसी 24% में से होता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखे होंगे कितने बड़े और शानदार लेवल पे कंपनी अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज करती है, वो भी इसी 24% का हिस्सा होता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इफेक्टिवली, और इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करने वाला हूं जो ऑन पेपर्स नहीं होती हैं, जो ये वेस्टीज उन चीजों को करती है जो एक डिस्ट्रीब्यूटर के हित में होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, वापस उस स्लाइड के ऊपर जाएंगे खालिद भाई, अभी पीछे केरला में जब बाढ़ आई थी तो वेस्टीज ने सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को उनके 3 महीने का एवरेज चेक दिया था। अभी बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा, कोरोना वायरस में वेस्टीज ने अपनी तरफ से पीवी इशू किए थे, जो लोग रेगुलर 3 महीने से कोई लेवल मेंटेन कर रहे थे उसके पीवी कंपनी ने दिए थे। इसके अलावा दोस्तों हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन है, जो हमारी कंपनी कुछ अनाथ बच्चों को उनके लिए खाना, उनके लिए एजुकेशन, सारी चीजों का खर्चा उठाती है दोस्तों, ये उसी 24% में से है। दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, ये वो कंपनी है जो लोगों के लिए सोचती है। इस 24% में से देखिए कंपनी क्या क्या करती है, ये प्लान का हिस्सा नहीं है। 36% बिल्कुल सेपरेट डिस्ट्रीब्यूटर्स को बढ़ता है, ये 24% में से कंपनी वो करती है। अगर मैं बात करूं तो इफेक्टिव अगर कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी देख रही है, और बहुत सारे सीनियर साथी हैं वो जानते हैं कि इस 24% में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने अभी डिस्कस भी नहीं की हैं, जो सिर्फ सीनियर साथी और जो सीरियस लोग हैं जो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं वो जानते हैं, जो कंपनी अपनी लिमिट से आगे जाकर के हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए सहयोग करती है। तो दोस्तों हम एक ऐसी कंपनी के साथ में है जो बहुत ज्यादा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में सोचती है। अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो मुझे नहीं लगता 10 से 12% से ज्यादा कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काम कर रही होगी, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ये ओवरसीज एक्सपेंशन, विदेशों में जो बिजनेस का एक्सपेंशन है, सिर्फ इसी की अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो दोस्तों दिल से बोल रहा हूं, हमारी कंपनी बहुत सोचती है डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में, और वो कोई बहुत बड़े प्रॉफिट के ऊपर काम नहीं कर रही है। हाँ कुछ लोगों को, अच्छा एक चीज जो मैं सबसे बड़ी भूल ही गया, जो हमारी कंसिस्टेंसी ऑफर होती है वो भी दोस्तों इसी 24% में से होता है। तो ये सारी चीज करने के बाद हमारा जो 100 रुपया है वो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी 100 रुपए में से 40 रुपए जाएगा हमारे प्रोडक्ट के कॉस्ट पे, और 24 रुपए जाएगा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और इस तरह की सारी चीजों पे, और जो बचा हुआ 36% है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों को बांट दिया जाता है। तो अगर मैं ब्रॉडली बोलूं, मैं अगर सारे ऑफर्स और सारी चीजों को मिला दूं कंसिस्टेंसी को, तो ये 36% नहीं है दोस्तों, ये 36% की जगह 40% है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो हमारे बहुत सारे नए साथी हैं जो किसी की भी बात में भ्रमित हो जाते हैं, जिनको पर्दे के पीछे की कैलकुलेशन नहीं पता होती, जो बहुत सारी कंपनियां आज आती हैं और वो क्लेम करती हैं कि हम वेस्टीज से ज्यादा बांटते हैं। दोस्तों सपने में भी नहीं बांट सकती वेस्टीज से ज्यादा, ये कंपनी की बराबरी मुझे नहीं लगता। जितने सीनियर साथी हैं वो इस बात को समझ सकते हैं और इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी कितने बड़े लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन करती है। और अगर आप एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो शायद ही कोई कंपनी आज की डेट में 25 से 30% से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करती है। और दोस्तों इस तरह के डिटेल एनालिसिस के लिए आप अपनी लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में जो
क्राउन एंड यूसीडी अबव है उनके साथ एक बार बैठ के डिस्कशन कीजिएगा। दोस्तों कई बार हमारे हाथ में जो कीमती चीज होती है हम उसकी वैल्यू नहीं समझते, हम चमचमाती हुई चीजों की तरफ चले जाते हैं और बाद में हमें पता लगता है कि हमने कितनी बड़ी गलती करी है। दोस्तों आप एक अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ में है, तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो कोई भी टर्नओवर जब होता है उसका ऑन एन एवरेज 60% जो होता है वो बीवी होता है। जैसे मान लो 100 रुपए का अगर कोई प्रोडक्ट बिका तो उसका 60 होगा बीवी। अब 60 को अगर मैं 18 से डिवाइड कर दूं तो वो उसका हो जाता है पीवी। अब पीवी की जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों? अगर कोई भी कंपनी किसी एक कंट्री में काम करती है तो हमें पीवी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो हम बीवी से सारी कैलकुलेशन लगा सकते हैं, और जो पुराने साथी हैं वेस्टीज में वो जानते हैं कि पहले पीवी कोई नहीं जानता था, पहले सारी गणना सिर्फ बीवी पे हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों जब ये कंपनी विदेशों में गई तो वहां पर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। जैसे हर कंट्री का करेंसी रेशियो अलग होता है। हमारा आज की डेट में जो बेस करेंसी है पूरी दुनिया में वो डॉलर है। अब मैं बात करूं डॉलर टू इंडियन रुपीज अलग होता है, डॉलर टू आबू धाबी में जो दिरहम होगा वो अलग होगा। तो वो सारी चीजों को सस्पेंशन को मेंटेन करने के लिए कुछ कंट्रीज में हमारी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और कुछ कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है। जहां पे हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते वहां बहुत सारी इंपोर्ट ड्यूटीज और बहुत सारी टैक्सेशन लायबिलिटी और अलग से एड ऑन हो जाती हैं। तो वो सारे चीजों को सस्पेंशन को मैनेज करने के लिए कंपनी पीवी पे आती है। तो पीवी की जरूरत सिर्फ तब पड़ती है जब हम इंटरनेशनल बिजनेस में होते हैं। अब जैसे मान लीजिए स्पिरुलिना अगर कोई आदमी इंडिया में खरीदेगा तो भी उसे 11 दशमलव समथिंग पीवी मिलेंगे, लेकिन वहीं अगर कोई बांग्लादेश में खरीदेगा तो इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी रेट बांग्लादेश से भी आपको 11 समथिंग ही पीवी मिलेंगे। और वहीं अगर कोई आदमी आपकी डाउनलाइन में दुबई में एक स्पिरुलिना खरीदता है तो वहां से भी आपको लगभग 11 पीवी आएंगे। तो पूरी दुनिया में आपके बिजनेस को यूनिफॉर्म करने के लिए दोस्तों पीवी आता है। तो इसलिए पीवी में कंफ्यूज नहीं होने का, पीवी मतलब एक पीवी मतलब 18 पीवी। तो जब भी हम प्लान कैलकुलेशन करेंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझ लीजिए ये 18 बीवी जो है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। और आप बिल्कुल चिंता ना करें, रेगुलर बेसिस पे इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपको मिलते रहेंगे जिससे आपके सारे कंफ्यूजन फ्यूचर में खत्म होते रहेंगे। तो जब आपके सीनियर साथी जब चेक कैलकुलेट करते हैं तो वो 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18 से मल्टीप्लाई करने का कारण सिर्फ इतना सा है कि एक पीवी इज इक्वल टू 18 बीवी। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा कोई भी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब हम बात करेंगे आगे चल के मार्केटिंग प्लान के बारे में बात करने से, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बहुत सीरियस चीज डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों। खालिद भाई नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों वेस्टीज में हम सभी लोग आए हैं सफलता पाने के लिए, और सफलता ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए, हम अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी टीम के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। दोस्तों वेस्टीज में 12 सफलता के कदम होते हैं। आप जब भी किसी डॉक्टर को देखेंगे, बड़े से बड़े डॉक्टर को देखेंगे, तो आप उससे पूछिएगा कि क्या डॉक्टर साहब आपने भी पहली क्लास की परीक्षा पास करी थी? तो डॉक्टर हंस के बोलेगा हाँ बिल्कुल मैंने भी पहली क्लास की परीक्षा पास करी थी। फिर आप उस डॉक्टर से पूछिएगा कि आपने दूसरी क्लास भी पास करी थी? तो डॉक्टर मुस्कुरा के कहेगा क्या हो गया आपको साहब, मैंने भी दूसरी क्लास पास करी है। अब आप जाइए किसी आईएएस पीसीएस के पास, आप उससे बोलिए कि साहब आप इतने बड़े अफसर हो, क्या आपने पहली क्लास की परीक्षा पास की थी? तो वो कहेगा हाँ मैंने पहली क्लास की परीक्षा पास की थी। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, आज अगर कोई डॉक्टर है या आईएएस है या पीसीएस है, उस बेचारे को उतनी ही कोशिश करनी पड़ी होगी पहली क्लास पास करने में जितनी हम लोगों को करनी पड़ी है। अब आप जाइए किसी भी बड़े से बड़े साइंटिस्ट के पास, आप उनसे पूछिए कि साहब आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, आप बहुत टैलेंटेड इंसान हैं, मुझे एक बात बताओ कि क्या आपका डायरेक्ट एडमिशन 12वीं क्लास में हुआ था या आपने भी पहली क्लास पास करी थी? तो वो साइंटिस्ट आपको बताएगा नहीं मैंने भी पहली कक्षा पास करी थी। फिर आप उससे पूछिए कि क्या आपने दूसरी क्लास भी पास करी थी? तो वो आपको बोलेगा हाँ मैंने दूसरी क्लास भी पास की थी। दोस्तों ये मैं चीजें आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इसको डिस्कस करने के पीछे मेरा एक बहुत बड़ा रीजन है। बहुत सारे साथियों से जब मैं मिलता हूं, जब वो 8% पे होते हैं या 10% पे होते हैं या 11% पे होते हैं या सिल्वर डायरेक्टर लेवल को मेंटेन करने के लिए फाइट कर रहे होते हैं, तो दोस्तों जनरली मैंने ऐसा देखा है कि वो अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहे होते हैं। दोस्तों याद करो आपकी पहली क्लास का वो परीक्षा जब आपका रिजल्ट आया था, फर्स्ट क्लास का जो रिजल्ट आया था, आपके पिताजी या माताजी आपके साथ गए थे उस रिजल्ट को लेने के लिए, और जब टीचर ने बताया था कि आप पास हो गए हैं, तो शायद आपके पिताजी ने अपनी हैसियत के हिसाब से
एक वो मिठाई का डिब्बा खरीदा होगा कि आज मेरा बेटा या आज मेरी बेटी पहली क्लास में पास हुआ है, और वो खुशियों की जो लहर दौड़ी होगी, वो खुशियों की लहर दोस्तों आपको मोटिवेट कर रही होगी दूसरी क्लास पास करने के लिए। जब दूसरी क्लास पास की होगी तो आप मोटिवेटेड हुए होगे तीसरी क्लास पास करने के लिए। तो दोस्तों वेस्टीज में भी सफलता पाने के ये 12 कदम है, एक एक कदम महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, हमें शुरुआत में हमें नॉलेज नहीं थी, लेकिन जो लोग आज शुरुआत कर रहे हैं, आप जैसे ही 5% से शुरू करते हैं, आप अपना फोटोग्राफ खींचिए, आप मालाओं के साथ अपने आप को ग्रीट कीजिए कि आज मेरा जन्म है वेस्टीज के अंदर। और जिस दिन आप फास्ट 8% लेवल अचीव करें, आप आपके अपलाइन जब आपको माला पहनाएं, जब आपको चैंपियंस डे के ऊपर सेलिब्रेशन किया जाए, तो आप वो फोटोग्राफ संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये जो सफलता के चरण है, ये जो जर्नी है, ये आपको अपनी टीम को दिखानी है कि देखो मैं जब 5% पे था मैं ऐसा था, जब मैं 8% पे था मैं ऐसा था, और जब मैंने 10% का लेवल क्वालिफाई किया तो मैं ऐसा था। तो दोस्तों ये लेवल नहीं है, ये 12 वो कदम है जो एक एक कदम आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, और एक एक कदम एक एक कहानी होगी आपकी जिंदगी की। तो कोई भी कदम छोटा नहीं है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, आज हम अपनी टीम को मोटिवेट कर पाते हैं या टीम को गाइड कर पाते हैं या टीम को लीड कर पाते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है कि हम भी इस प्रोसेस से निकले हैं। चाहे वो शिवराज जी हो, चाहे वो राठौर जी हो, चाहे वो एकता मैम हो, चाहे वो आदेश जी हो, कोई भी हो, चाहे वो राजेश सारंग जी हो, चाहे वो बजरंग जी हो, चाहे वो कोई भी लीडर, जो बहुत सारी टीम के लीडर आज ये मीटिंग अटेंड करते हैं, मैं नाम सबके लेना चाहूंगा। सभी साथियों ने ये 5%, 8%, अब लेवल चेंज हो गए तो मैं आज के लेवल की बात करूंगा, लेकिन हर लेवल हर लीडर ने पास किया है। और दोस्तों जब हम इस लेवल को पार कर रहे होते हैं तो इसके जो सुख और दुख हैं वो हमारी अंतरात्मा में बसे होते हैं, इसलिए अपनी टीम के उन सभी साथियों के सुख और दर्द को हम समझ भी पाते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बहुत अच्छे से हर लेवल को एंजॉय करने में मदद करेगी। दोस्तों एक बार क्या हुआ, एक राजा था और राजा का बेटा था, और जैसा कि हमारी पौराणिक परंपराएं हैं, राजा का बेटा ही राजा बनता है, और राजा बनने के लिए बहुत सारे गुण और बहुत सारी शिक्षाएं हमें लेनी चाहिए, क्योंकि राजा प्रजा के लिए न्याय भी करता है। तो दोस्तों इसी सीरीज के तहत जब राजा का बेटा बड़ा हुआ तो उसे उसका राज्याभिषेक होना था, उससे पहले राजा ने अपने राजगुरु को बुलाया और उसको गुरुजी को हैंड ओवर करते हुए बोला कि गुरुदेव 2 साल के लिए मेरा ये बेटा आपका है, और आपको ये वो सभी शिक्षाएं देनी है जो आपने मुझे दी और मेरे पूर्वजों को दी। आप इसे एक अच्छा और समझदार इंसान बनाइए जिससे कि ये राजा बन के सभी लोगों को न्याय दे सके। गुरुदेव उसे अपने साथ लेके चले गए जंगल के अंदर, और 2 साल से एक दिन कम उसको सिखाया, लिखाया, पढ़ाया और सब कुछ किया। दोस्त जब 2 साल पूरे होने वाले थे, उसमें एक दिन बचा हुआ था, वो गुरुदेव उस शिष्य को लेकर के, उस बच्चे को लेकर के, जो कि बहुत जवान था, 15-16 साल की उम्र उसकी रही होगी, जब वो उसे राज्यसभा में लेके पहुंचे तो उस बच्चे की हालत बहुत दयनीय हो चुकी थी, बहुत खराब हो चुकी थी। एक राजकुमार के शरीर पर फटे हुए कपड़े थे, उसके होठ सूखे हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे। और दोस्त एक राजा अपने बेटे की ऐसी हालत देखे तो उसके दिल पे क्या बीतेगी, वो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों उस बच्चे के चेहरे को देख के पता लग रहा था कि इसने बहुत मेहनत करी है, इसके पास ना तो बहुत अच्छे कपड़े हैं और ना ही इसे खाना टाइम से मिला, और शायद उसे ढंग से पानी भी नहीं मिला होगा। और नहाना धोना छोड़ दो, साजो श्रृंगार तो छोड़ दो, क्योंकि उसके बाल बहुत बड़े बड़े हो गए थे और आपस में उलझे हुए थे। राजा ने जब ये दृश्य देखा तो वो करुणा से हल्का सा रो पड़ा, उसकी आंखों में आंसू आए, बट कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि उसने अपने बच्चे को गुरुदेव को दिया था सीखने के लिए और सिखाने के लिए। और दोस्तों बात यही नहीं रुकी, जैसे ही गुरुजन आए और उन्होंने दरबार में आए और दरबार में राजा को आदेश दिया कि राजन कोड़े मारने वाले को बुलाया जाए। अब राजा 1 मिनट के लिए थोड़ा सा शंकित हुआ, उसने बोला कि गुरुदेव कोड़े मारने वाला किस लिए। तो जो पहले के जो गुरु हुआ करते थे दोस्तों, वो थोड़े से टफ लव फिलॉसफी में यकीन रखा करते थे। तो गुरु ने बोला क्योंकि उन्हें कोई लोभ मोह नहीं होता था, वो सांसारिक नहीं होते थे, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, कि कोई लालच नहीं होता था। तो जब राजा ने बोला कि प्रभु कोड़े मारने वाले को क्यों बुलाना चाहते हैं, तो गुरु ने बोला जो बोल रहा हूं वैसा किया जाए। अब राजा ने ऐसा ही किया, उसने कोड़े मारने वाले जल्लादों को अंदर बुलाया और गुरु ने बोला कि राजन इस बच्चे को 100 कोड़े खाने की सजा दी जाए।
दोस्तों, पहले तो उसने अपने बेटे को 2 साल बाद देखा था, दूसरा इस हालत में देखा था, और अब वो अपने ही सैनिकों को बोले कि इसे 100 कोड़े मारो। दोस्तों, किसी भी इंसान का दिल पसीज सकता है। अब इस समय राजा को थोड़ा सा क्रोध भी आया और वो सोचने लगा, अब मैं बोलूं तो गुरु का अपमान, ना बोलूं तो मेरे बेटे को कोड़े पड़ेंगे। वो इस कशमकश में ही था। गुरु ने चिल्ला के बोला, राजन, मैंने बोला, आदेश दिया है कि आप इसको 100 कोड़े मारने का आदेश दीजिए। अब राजा को बहुत तेज गुस्सा आया, उसने अपनी तलवार निकाली और गुरुजी की तरफ जैसे ही आगे बढ़ा तो उसके महामंत्री और उसके सभा में जितने विद्वान थे उन्होंने राजा को रोक लिया। उन्होंने बोला, राजन, अगर गुरु ऐसा बोल रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, प्लीज उनकी बात को समझने की कोशिश कीजिए और जो वो बोल रहे हैं वैसे करिए। दोस्तों, दिल पे पत्थर रख के राजा ने बोला अपने सैनिकों को कि इस बच्चे को 100 कोड़े मारे जाएं। और जब पहला कोड़ा पड़ा तो बच्चा दर्द से बिलबिला गया, उसकी आंख से आंसू निकल गए। जब दूसरा कोड़ा पड़ा तो बच्चा चीख उठा। जब तीसरा कोड़ा पड़ा तो बच्चा रोने लगा। चौथे कोड़े में बच्चा गिड़गिड़ाने लगा। और जब जब 30 से 40 कोड़े पड़े तो वो बच्चा बेहोश हो गया। अब राजा उसके पास भाग के आया अपने गुरु के चरणों में, बोला, प्रभु, आप ये क्या कर रहे हो? आप इस छोटे से बच्चों को मारोगे क्या? उसने बोला, राजन, तुम पीछे जाओ, अभी इसका ट्रेनिंग का टाइम बाकी है और अभी 60 कोड़े बाकी हैं। अब राजा आंसू रोता हुआ अपने सिंहासन पे बैठ के अपने बच्चे को पिटता हुआ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। सारे दरबारी, सारे सैनिक, सब लोग परेशान थे, लेकिन कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा था? क्योंकि गुरु की इंटेंशन पे किसी को शक नहीं था। गुरु कुछ ना कुछ तो उसे सिखाना चाहता था। सब लोग सिर्फ ये सोच रहे थे कि आखिर गुरु इन्हें क्या सिखाना चाहता है। जब वो सजा पूरी हुई, बच्चा लहूलुहान हो गया, वो दर्द से कराह रहा था, तो राजा ने उसके चरण पूछ के पूछा कि प्रभु, बस ये बता दो आपने ये क्यों किया? तब गुरु ने बोला कि देख राजन, मैं इसका बुरा नहीं चाहता, मैं सिखाना चाहता हूं, ये कल को राजा बनेगा और राजा बनने के बाद इसके पास लोग आएंगे न्याय के लिए, और जब न्याय के लिए आएंगे तो बहुत सारे लोग कई बार गलत साजिश करके भी शरीफ लोगों को फंसा देते हैं, और ये लोगों को कोड़े की सजा देगा। किसी को 10 कोड़े की सजा देगा, किसी को 50 कोड़े की सजा देगा और किसी को 100 कोड़े की सजा देगा। और एक एक कोड़े में कितना दर्द होता है, एक एक कोड़े में कितनी यातनाएं होती हैं, वो तभी ढंग से समझ पाएगा जब इसने खुद कोड़े खाए होंगे। दोस्त, आने वाले समय में इसे राजा बनना है, इसे भी कोड़े मारने की सजा देनी है, तो इसे पता होना चाहिए कि एक कोड़े में कितना दर्द होता है। आज जितने भी अचीवर्स आप लोगों के बीच में बैठे हैं, जितने भी सफल लोग आपके बीच में होते हैं, चाहे वो आपके क्राउन डायरेक्टर हो, चाहे वो यूसीडी हो, दोस्त, उन्होंने वो सभी थपेड़े सहे हैं जो आज आप सहन कर रहे हैं। यही रीजन है कि एक अपलाइन हमेशा मुस्कुरा करके अपनी डाउनलाइन को गले लगा के रखता है और हमेशा उसके दर्द में शामिल होता है, और सिर्फ अपलाइन ही एक ऐसा इंसान होता है जो अपनी डाउनलाइन के दर्द को समझता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा दोस्तों, बहुत बड़ी सफलता के लिए एक एक लेवल को एंजॉय कीजिए, उसे दर्द की तरह मत देखिए। अगर आप 8% कर रहे हैं तो बच्चों की तरह एंजॉय कीजिए। याद करो वो टॉफी जब आपको पहली बार मिली थी, आपने कितने एंजॉय से उसे खाया था। वो अमरूद जो हमने चुरा के खाया था, वो आम जो हमारे मामा ने हमें दिया, कितना एंजॉय करके हमने सारी चीजों को ग्रहण किया था। और अगर ऐसा कर पाए, जो मैं बोल पाया, अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन हो पाया, तो दोस्त आप डीयूसीडी पे भी उससे ज्यादा उतने ही खुश होगे जितने पहले फास्टेट के ऊपर। तो एक एक लेवल बहुत कीमती है, और इन लेवल्स को अचीव करने के लिए हमारी कंपनी ने कुछ टाइम फ्रेम, कुछ गाइडलाइंस डिसाइड की हैं, जो अभी हमारे सामने आने वाली हैं। खालिद भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेन प्रेजेंटेशन पे आ जाएंगे। सॉरी, अगली प्रेजेंटेशन पे, इसी में नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान के बारे में। हमें वो क्या लिमिटेशंस, क्या टाइम फ्रेम, क्या गाइडलाइंस दी गई हैं जिससे हम एक एक लेवल को एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे। दोस्तों, हमारे बिजनेस में पहले 7 तरह की इनकम हुआ करती थी, जैसा हम सभी लोगों को पता है, लेकिन वो 7 तरह की इनकम कोरोना पेंडेमिक की वजह से दिसंबर 2020 तक 9 तरह की इनकम में बदल दी गई हैं। इनको बदलने के पीछे का लॉजिक सिर्फ इतना सा है, कंपनी ने कोशिश की है इन्हें थोड़ा सा आसान बनाने की। आसान बनाने के पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि कोरोना की वजह से बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारी जोन है। अभी मैं पीछे
दिन पहले खुर्जा में गया था। दोस्तों खुर्जा एक ऐसी जगह जो 95% लॉकडाउन है। हेड्स ऑफ टू टीम खुर्जा, वो कैसे कैसे इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। एक गली से दूसरी गली में जाना संभव नहीं है, एक एक बिलिंग कराना इतना चैलेंजिंग हो गया है, लोगों के माल कोरियर में अटके पड़े हैं। और दोस्तों सिर्फ वेस्टीज ही एक ऐसी कंपनी है जहां डिस्ट्रीब्यूटर्स धैर्य के साथ कंपनी के साथ लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है ये कंपनी दिल से मैक्सिमम कोशिश कर रही है आप तक पहुंचने की। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनके पासवर्ड चेंज हो चुके हैं, कस्टमर केयर नंबर काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी जैसे सभी भक्त अपने भगवान और अपने गुरु पे भरोसा रखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम लोग वेस्टीज में अपनी कंपनी के ऊपर इसी तरीके से भरोसा कायम रखे हुए हैं। कोरोना की वजह से जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको झेलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, हम नए लेवल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और इसी वजह से कंपनी ने कुछ चीजों को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश की है। जैसे रिटेल प्रॉफिट हमारा, अब अगर हम नए सिनेरियो में देखें, 9 तरह की इनकम में सबसे पहली इनकम है रिटेल प्रॉफिट, जो कि 10 से लेके 20% है। इसके अलावा एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस है, जो पहले 5 से 20% होता था, जो अब 5 से 11% कर दिया गया है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर की अगर मैं बात करूं, तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बाली सर ने एक सेमिनार में बोला था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, मुझे आज भी वो लाइन याद है कि इस बिजनेस में जो सबसे टफ लेवल है वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर होता है। दोस्तों यही वो समय है जब हमारी नॉलेज, हमारी एजुकेशन और हमारा फेथ बहुत कम होता है, और जो दुनिया के थपेड़े होते हैं, जो दुनिया हमारा मजाक बनाती है, वो हमें सबसे ज्यादा सहन करना पड़ता है। और यही कारण है कि मैक्सिमम लोग इस लेवल तक पहुंचते पहुंचते इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कमजोर होते हैं। तो दोस्तों कंपनी ने ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल को एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड दिया है। पहले जो 14% पैसा सभी लोगों को बटता था ब्रॉन्ज अप टू DUCD, अब ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स को 4% बोनस अलग से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये बिल्कुल एक अलग केटी बना दी गई है जिसमें सिर्फ हमारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर साथी होंगे, और 4% पैसा उनको डिस्ट्रीब्यूट होगा। आगे समझेंगे कि ये लगभग इनकम वाइज कितना कन्वर्ट हो पाएगा। अगला जो लेवल है दोस्तों वो है बिजनेस बिल्डिंग बोनस, जो कि 14% है। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा उन सभी साथियों में जो सिल्वर से लेकर के DUCD तक हैं। अगला जो है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, जो पहले 15% होता था, जो कि अब 16% हो गया है। दोस्तों लीडरशिप बोनस इस बिजनेस की सबसे बड़ी इनकम है, और 16% होने से डेफिनेटली मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये इनकम बढ़ेगी। अगर बात करूं ट्रैवल फंड की, तो पहले के मुकाबले एक बदलाव किया गया है। ट्रैवल फंड को 5% कर दिया गया है, और साथ ही साथ इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है 5 जनरेशन तक के लिए। ये 5 जनरेशन मतलब कोशिश कंपनी ने ये की है कि बड़े लेवल से पैसा बचा करके शुरुआती लेवल के जो लोग हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो गोल्ड हो, क्योंकि अप टू डायमंड डायरेक्टर ही 5 जनरेशन होती है मैक्सिमम। तो कंपनी का फोकस ये है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा ट्रैवल फंड के रूप में इन लोगों के पास पहुंचे, और एक बड़ी संख्या में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को विदेश यात्रा करवा पाए, क्योंकि हर एक विदेश यात्रा कहीं ना कहीं हमारे अंदर भरोसा मल्टीप्लाई करती है। आगे बढ़ते हैं, कार फंड जो कि अगली इनकम है, जो कि 5% है। हाउस फंड 3%, इन दोनों की कैपिंग है। कार फंड 80,000 रुपए और हाउस फंड 1 लाख रुपए। और लास्ट इनकम है दोस्तों एलीट बोनस, जो कि टोटल टर्नओवर का 2% है, जो DUCD एंड DCD को मिलेगा। तो ये वो 9 तरह की इनकम है। एक एक करके इनकम को समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम लोग जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे पहले जाऊं, इससे पहले हमारी कंपनी बहुत सारे तरह के अचीवमेंट में भरोसा करती है, और जितने ज्यादा अचीवमेंट हमारी जिंदगी में होते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उतना ज्यादा अचीवमेंट पाने के लिए आतुर हो जाता है। तो छोटी छोटी सफलताएं हमारे ब्रेन को बड़ी सफलता पाने के लिए ट्रेन करती है, प्रोग्राम करती है। तो हमारी शुरुआत ही एक सफलता के साथ होती है। दोस्तों यदि कोई भी व्यक्ति 1 महीने में ज्वाइन करता है और 6 नए साथियों को 100 PV के साथ ज्वाइन कराता है फ्रंट लाइन में, तो हमारी कंपनी ऐसे व्यक्ति को 2500 रुपए का प्रोडक्ट वाउचर एक देती है, और 750 रुपए का प्रोडक्ट वाउचर जो कि फास्टेड के रूप में मिलता है वो देती है। तो 3250 रुपए के प्रोडक्ट वाउचर हम लोगों को मिलते हैं अगर हम 6 लोगों को 100 PV के साथ ज्वाइन कराते हैं। और दोस्तों जो भी अचीवमेंट है, जो भी कॉन्टेस्ट होते हैं, हमें अपने आप को ड्राइव करना चाहिए उन कॉन्टेस्ट के प्रति। जैसा कल मैंने बताया डुप्लीकेशन, अगर हम इस तरह का डुप्लीकेशन करेंगे तो हमारी टीम भी इस तरह का डुप्लीकेट करना शुरू कर देती है। और ये जो अचीवमेंट है, जब ये बड़े लेवल पे आते हैं तो दोस्तों चमत्कार होते हैं। तो हमें और हमारी टीम को पहले दिन से डुप्लीकेट करना चाहिए कंपनी के सभी ऑफर्स को। 3250 रुपए किसी आदमी की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाते, और बड़ा बदलाव तो पहली क्लास का पास का सर्टिफिकेट भी नहीं लेके आता, लेकिन ये दोनों जो जीतने का जुनून हमारे दिमाग में जगाते हैं वो बहुत कीमती होता है। उस जुनून से हम जिंदगी में बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं। तो ये ऑफर हमें डुप्लीकेट करना चाहिए। अगले लेवल की तरफ हम बढ़ेंगे। दोस्तों परफॉर्मेंस बोनस जो कि पहले 5 से लेके 20% होता था, वो अब कन्वर्ट हो गया है 5 से लेके 11% में।
इसे हम अगर ध्यान से देखें, जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी आईडी एक्टिवेट करता है, यहाँ राठौर जी ने एक्टिवेशन लिखा है, तो हम 5% के स्लैब पे एंट्री करते हैं इस बिजनेस में, यानी हम जो भी सामान खरीदेंगे उसका 5% हमें हमारी खरीदारी पे मिलेगा। अब जैसे ही हम अपनी टीम का निर्माण करते हैं या हम अकेले खुद से 600 पीवी का सामान खरीद लेते हैं, तो हमारा प्रमोशन 5 से लेके 8% हो जाता है। आपको कंपनी ने एक मौका दिया है 600 पीवी करने की बजाय अगर आप एक ही महीने में 282 पीवी कर देते हैं, 282, चाहे वो अपने खुद के कोड पे खरीदें या आप अपनी टीम को इकट्ठा करके सब लोग मिलकर 282 पीवी करें, लेकिन वो एक ही महीने में अगर होता है तो कंपनी आपको फास्ट स्टार्ट 8% प्रमोट करती है और यहां आपको 8% लाभ अपनी खरीदारी पे तो मिलता ही है, साथ ही साथ आपको 750 रुपए के प्रोडक्ट वाउचर भी मिलते हैं। और दोस्तों यहां से आपकी शुरुआत होती है, ये वो दूसरा लेवल है जो हमें सेलिब्रेट करना है और दौड़ दौड़ के, जैसा कि बहुत अच्छा एनिमेशन इस स्लाइड के अंदर डाला गया है, हमें दौड़ते हुए बाकी सभी लेवल्स को अचीव करना है। तीसरा जो लेवल है दोस्तों, अगर हम अब हमारी टीम मिलकर के 2400 पीवी कर देती है, वो चाहे 1 महीने में करें, चाहे 2 महीने में, चाहे 3 महीने में, तो आपका जो प्रमोशन है वो 10% पे हो जाता है और आप सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। और इसी तरीके से जुड़ते हुए क्रम में अगर हम 5500 पीवी करते हैं तो हमारा जो लेवल है वो 11% हो जाता है। और दोस्तों ब्रॉन्ज डायरेक्टर को फास्टली अचीव करने का एक तरीका ये भी है कि हम किसी भी एक महीने में खुद और अपनी टीम को मिलाकर के 4500 पीवी कर देते हैं, तो भी हम 11% बन के ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन सकते हैं। पहले की अगर मैं बात करूं तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के लिए हमें 10,000 पीवी एक महीने जुड़ते हुए क्रम में करने होते थे और 7,500 पीवी हमें एक महीने में करने होते थे। और जैसा कि हमारी कंपनी की सोच है कि बहुत सारे चैलेंजेस आज की डेट में लोगों को बिजनेस करने में आ रहे हैं, तो वो चैलेंजेस को कम किया जाए, तो कंपनी ने इन लेवल्स को रिड्यूस कर दिया है। बहुत सारे साथी बोलते हैं दोस्तों के ऐसा करने से हमारा परफॉर्मेंस बोनस इनकम कम हो गया, तो मैं सभी साथियों को सिर्फ एक मैसेज देना चाहूंगा, दोस्तों इस बिजनेस में हम परफॉर्मेंस बोनस के लिए नहीं आए हैं। इस बिजनेस में अगर आप सिद्धार्थ जी का चेक देखेंगे, विवेक सर का चेक देखेंगे या किसी भी बड़े सीनियर साथी का चेक देखेंगे, तो परफॉर्मेंस बोनस 100, 200, 250 रुपए ही होता है। हम आए हैं इस बिजनेस में लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस के लिए, हम आए इस बिजनेस में डायरेक्टर बोनस के लिए, हम आए ट्रैवल फंड के लिए। तो कंपनी ने क्या काम किया है, ये जो बचा हुआ 9% पैसा है, उस 20% पैसे में से जो 9% पैसा है, ये उन बड़े लेवल्स में और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जिससे कि आप जब अपनी बड़े बड़े चेक्स ले रहे होंगे तो वो और बड़े बन जाएंगे इस छोटे से बदलाव की वजह से। तो दोस्तों आगे चलते हैं। इतना तो हमें कहीं भी सीखने को मिल जाता है, लेकिन आज हम सीखेंगे एक एक कैलकुलेशन करना। तो मैंने 2 कैलकुलेशन आप लोगों के लिए आइडेंटिफाई करी हैं। मान लीजिए पहले महीने आप 8% का लेवल अचीव करते हैं और दूसरे महीने आप 10% का लेवल अचीव करते हैं, तो समझते हैं कि इनकम एक्चुअली बढ़ती कैसे है। बहुत सारे नए साथी हैं, उनको थोड़ा सा चैलेंज होता है कि सर एक्चुअली पेमेंट बढ़ती कैसे, हमें वो समझना है। तो दोस्तों एक कैलकुलेशन हम समझते हैं। मान लीजिए आप हैं, आपने इस महीने बिजनेस ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद ये है आप यू, आप देख रहे होंगे बड़े बड़े गोले के अंदर लिखा हुआ है यू। आप अपने खुद के कोड पे 100 पीवी का सामान खरीदते हैं और आप अपनी टीम में 2 नए साथियों को जोड़ते हैं। मान लेते हैं एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। अब ये दोनों साथी अपने लिए 100-100 पीवी का सामान खरीदते हैं और 100-100 पीवी का सामान खरीदने के बाद नीचे एक टेबल पे आप देखेंगे, अगर मैं टोटल बिजनेस की बात करूं तो टोटल होते हैं 300 पीवी। सबसे लास्ट वाली लाइन में आप देख रहे होंगे टोटल 300 पीवी होते हैं। तो ए ने किया, ए का लेवल है 5% और आपका लेवल है 8%, तो डिफरेंस कितना हो गया 3% का। यानी ए का जो बिजनेस है 100 पीवी, उसका 3% आपको मिलने वाला है और 100 का 3% होता है 3, और 3 को हम 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 54 रुपए। बी साथी का अगर हम बिजनेस देखें तो बी ने भी किया है 100 पीवी और 100 पीवी के हिसाब से वो 5% पे रहेगा। तो अब आपका जो अंतर हो गया वो हो गया 8 में से 5 गए 3%, यानी 100 पीवी का आपको मिलेगा 3%। इसे मैं अगर 18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये होता है 54 रुपए। अब दोस्तों बारी आती है आपके खुद के खरीदारी की। आपने सेल्फ आईडी पे जो परचेज किया था वो 100 पीवी किया था और आपका जो सेल्फ लेवल है वो है 8%। तो 100 का आपको पूरा पूरा 8% मिलेगा। इस स्लाइड में थोड़ा सा करेक्शन है, 300 का नहीं होगा, 100 का 8% होता है 8। यानी अब 8 को अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 144 रुपए होता है। तो टीम ए से मुझे मिले 54 रुपए, टीम बी से मुझे मिले 54 रुपए और अपनी खरीदारी पे मुझे मिले 144 रुपए। और ऐसे करके ये जो मेरी चेक बनी वो बनी 252 रुपए।
दोस्तों 252 रुपए के ऊपर मत जाना। ये 2,52,00,000 रुपए के चेक की शुरुआत है और हर व्यक्ति की शुरुआत ऐसे ही होती है। सभी बड़े बड़े साथियों की शुरुआत इसी तरीके से हुई है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप देखिए कि आपने एक ही महीने में चूंकि 300 पीवी कर दिए हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं फास्ट स्टार्ट 8% के लिए। यहां आपको 750 रुपए के प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। मैं चाहता हूं सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में फिर आप लोग रिपीट करेंगे और आराम से बैठ के इसे अच्छे से समझ सकते हैं। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट बाद में आपको इसे डिटेल में समझने में सहायता होगी। अब अगले महीने हम और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए नेक्स्ट मंथ हम चलते हैं और हम अपनी टीम में 4 साथियों को स्पॉन्सर कर देते हैं। ए और बी हमारे साथ पहले से हैं, सी और डी को हमने नया ज्वाइन किया। तो अब हमारी डाउनलाइन में 4 नेटवर्क हो जाते हैं, क्योंकि ए के नीचे भी एक नेटवर्क होगा, बी के नीचे भी एक टीम होगी, सी के नीचे भी एक टीम होगी और डी के नीचे भी एक टीम होगी। तो ये 4 लोग नहीं है दोस्त, ये 4 नेटवर्क हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब हमारे नीचे नेटवर्क बड़ा हो जाता है तो इनकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। मान लेते हैं कि ए ने इस महीने बिजनेस किया 100 पीवी का और पिछले महीने बिजनेस किया था ए ने 100 पीवी का, तो 800 और 100 होते हैं 900। क्योंकि हम लोग क्यूमुलेटिव बिजनेस में है तो हमारा पिछले महीने का बिजनेस नए महीने में जोड़ दिया जाता है लेवल इंक्रीमेंट करने के लिए। चेक हमेशा हमें अपने इसी महीने के टर्नओवर पे मिलता है। तो आप गौर से देखेंगे इस महीने ए ने किया 800 पीवी, बी ने किया 700 पीवी और सी ने किया 300 पीवी और डी ने किया 400 पीवी। और आपने अपने ही कोड पे, अपनी ही डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पे 100 पीवी की खरीदारी करी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस मीटिंग में जो लगभग 750 लोग हैं, ये सभी लोग चैंपियन हैं और ये वो सभी लोग हैं जो कंसिस्टेंसी में अपनी बिलिंग कराते हैं, यानी 100 पीवी की बिलिंग कराते हैं। तो अब देखेंगे तो टोटल पीवी हमारा कितना हुआ, 800, 700, 300 और 400। कितना हुआ दोस्तों? 2300 पीवी। तो 2300 पीवी के साथ अब आपका जो लेवल हुआ वो हो गया 10%, क्योंकि 300 पीवी आपके पुराने महीने के थे, दोनों को टोटल करेंगे तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं 10% स्लैब के अंदर। और अगर हम अपने टीम के साथियों को देखेंगे तो टीम के सभी साथी इत्तेफाक से इस महीने 8% पे हैं। यानी अब आपको पूरी टीम से 2% का डिफरेंस मिलेगा प्रति टीम से। तो ए ने जो 800 पीवी किए हैं उसका आपको 2%, आप देख रहे होंगे एक लाइन ड्रॉ है जिसके ऊपर 2% लिखा हुआ है, इसे हम डिफरेंस बोनस भी बोलते हैं। तो ए ग्रुप से आपको मिलेगा 2% 800 पीवी का। तो 800 पीवी का 2% होता है दोस्तों 16, इसे हम पेड अप पीवी भी कह सकते हैं। और 16 को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे 18 से मल्टीप्लाई करना होगा और 18 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 288 रुपए आते हैं। तो आपको ए नेटवर्क से जो इनकम हुई वो 288 रुपए हुई। अब इसी तरीके से हम देखते हैं कि बी नेटवर्क से हमें कितनी इनकम होती है। दोस्तों बी नेटवर्क ने 700 पीवी का बिजनेस किया और 2% का डिफरेंस हमें वहां से आएगा। तो 700 पीवी का 2% होता है 14 और 14 पेड अप पीवी है, तो इसे रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे 18 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी गुणा करना होगा। तो 14 इंटू 18, तो हमें बी टीम से आए 252 रुपए। इसी तरीके से जो हमारी सी टीम है, सी टीम ने टर्नओवर किया है 300 पीवी का और 300 पीवी से भी हमें डिफरेंस मिलेगा 2% का। तो 300 गुना 2% होता है 6%, सॉरी 6 पेड अप पीवी। और 6 पेड अप पीवी को अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टीम सी से जो हमें इनकम आई वो आई 108 रुपए। डी टीम से जो इनकम आएगी वो 400 पीवी का हमें 2% मिलेगा और वो 2% होता है दोस्तों 8, और 8 को अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 144 रुपए होता है। और जो हमने खुद की खरीदारी करी है, यानी सेल्फ परचेजिंग जो करी है, सेल्फ परचेजिंग दोस्तों हमने अपने कोड पे 100 पीवी करे हैं और 100 पीवी का पूरा पूरा 10% हमें मिलेगा। तो 100 का 10% होता है 10 और 10 को अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 180 रुपए होता है। और 180, और मैं अगर इन सभी इनकम को टोटल कर दूं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और अपनी खुद की आय, तो ये 972 रुपए होती है दोस्तों। दोस्तों ये संख्या शायद आपको आज छोटी लग सकती है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, रिलायंस जियो 100 150 200 300 रुपए के रिचार्ज करके वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बन चुकी है, आप लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा। टीसीएस इससे पहले हुआ करती थी, लेकिन आज उसका वैल्यूएशन टीसीएस से भी बड़ा हो गया, इसी चिल्लर 100 150 और 200 रुपए से। ये
जब नंबर धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन के ऊपर काम करता है, तो पहले के सेशन में हमने एक वीडियो देखी थी पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसमें एक व्यक्ति राजा से बोलता है कि शतरंज के जो खाने हैं, हर खाने में डबल होते हुए चावल के दाने दे दो। और दोस्तों एक समय ऐसा भी आया था कि मात्र 20वें और 25वें खाने में जाकर के एक राजा का पूरा राजपाट खाली हो गया था। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग आगे चल के बहुत बड़े बड़े चेक्स में कन्वर्ट हो जाती है। सिद्धार्थ जी की जिंदगी में भी ये ऐसे ही काम किया और आज वो 1 करोड़ रुपए बन चुके हैं। तो ये 972 रुपए की इनकम को छोटा समझने की कोशिश मत करना। हम आगे बढ़ेंगे। जब हम 10% के बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो अगला लेवल होता है दोस्तों, वो होता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर यानी 11%। 11% का हम एक कैलकुलेशन समझने की कोशिश करते हैं। 11% पे जब हम होते हैं तो हमें दो इनकम मिलती है। एक इनकम मिलेगी हमें परफॉर्मेंस बोनस, और जैसे ही हम 11% पे पहुंच जाते हैं तो हम कंपनी के 4% के टर्नओवर जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स के लिए बनाया गया है, हम उसके भी हिस्सेदार बन जाते हैं। तो हम समझते हैं, मान लीजिए तीसरे महीने, कुछ लोग इसे पहले महीने भी कर सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं हमने तीसरे महीने हमारी ए बी सी डी और ई और एफ, हमने 6 टीम चालू करी, और 6 में से ए ने किया 900 पीवी, बी ने किया 600, सी ने किया 600, डी ने किया 600, ई ने भी किया 600 और एफ ने भी किया 600। आप इसे अलग अलग कैलकुलेशन निकाल सकते हैं पेपर पेन पे। इस कैलकुलेशन को अगर अच्छे से सीखना है तो इसके आधार पे नंबर चेंज करके आप पेपर पेन लेके जरूर निकालिएगा। अब समझते हैं कि यहाँ पे आपको पैसा डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, और आपने खुद के कोड पे 100 पीवी करे हैं। तो पहले हम निकालेंगे दोस्तों परफॉर्मेंस बोनस और फिर निकालेंगे डायरेक्टर बोनस। तो आप देख रहे होंगे 2 एक्सेल है, ऊपर हमने परफॉर्मेंस बोनस निकाला है और नीचे हमने कैलकुलेशन करी है डायरेक्टर बोनस की। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, इसका खालिद भाई पहले वाली स्लाइड पे आ जाइए, उसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लें। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। आपको बहुत आसानी होगी इससे समझने में जब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाएंगे। तो अब हम ध्यान से देखेंगे, हमारे टीम ए ने किया था 900 पीवी और उसका लेवल रहे है 8%, और आपका लेवल हो चुका है 11%। तो अब आपका जो डिफरेंस होगा, 11 में से 8 गए 3%। तो 900 पीवी का 3% होता है दोस्तों 18 पेड अप पीवी, और पेड अप पीवी को बीवी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इंडियन रुपीज आ जाएगा। तो 18 से अगर हम 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टीम ए से जो मुझे इनकम होती है इस महीने, वो होती है 324 रुपए। अब हम जाएंगे टीम बी की तरफ। टीम बी ने किया है 600 पीवी, और 600 पीवी का हमें मिलना है 3%, क्योंकि बी टीम भी है 8% पे और हमारा लेवल है 11%। तो अब हमें 600 पीवी का मिलने वाला है 3%, और 3% होता है 12 पेड अप पीवी, जिसे हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि निकल के आता है 216 रुपए। और दोस्तों चूंकि सभी लोगों ने 600 पीवी का बिजनेस किया है, तो टीम सी से भी हमें 216 मिलेंगे, टीम डी से भी हमें 216 मिलेंगे, टीम ई से भी हमें 216 मिलेंगे, और टीम एफ से भी हमें 216 ही रुपए मिलेंगे। और अगर हम बात करें हमने खुद के खरीदारी कितना किया है, वो किया है 100 पीवी, और अब हमारा लेवल हो गया है 11%। तो 100 का 11% होता है 11 पेड अप पीवी, और इसे रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे भाग गुणा करेंगे 18 से, तो ये आता है 198 रुपए। और दोस्तों अगर हम इसे टोटल करेंगे तो हमारा जो परफॉर्मेंस बोनस है वो आएगा 1602 रुपए, और हमने टोटल जो पीवी की है वो की है 4000 पीवी। तो हमारा परफॉर्मेंस बोनस 1602 रुपए आता है। और अब हम कैलकुलेशन करेंगे डायरेक्टर बोनस की। तो डायरेक्टर बोनस की कैलकुलेशन करने के लिए आपने देखा होगा, डायरेक्टर बोनस पे एक चार्ट होता है, आपने देखा होगा। डायरेक्टर पे 6%, सिल्वर पे 6.5, गोल्ड पे 6.54। तो दोस्तों ये गणना डायरेक्टर बोनस पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए वो चार्ट बनाया गया है। आपके पास जो भी प्लान फोल्डर हो, आप उसमें से एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। जब आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर होते हैं तो आपको आपके बिजनेस का 6% मिलता है डायरेक्टर बोनस पॉइंट के रूप में। हम डायरेक्टर बोनस पॉइंट की गणना जब भी करेंगे तो हमें पहले डायरेक्टर बोनस पॉइंट निकालने होंगे, और उसे निकालने का सबसे आसान तरीका है, जो भी पीवी आपने इस महीने किए उस पीवी का 6% यहाँ पे 0.06 से गुणा कर दिया गया है। ये कैलकुलेशन का तरीका है। 4000 पीवी का 6% होता है दोस्तों 240, यानी डायरेक्टर बोनस पॉइंट कितने हो गए 240। अब इसको हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे छोटी सी गणना में थोड़ी सी गलती हुई है। डायरेक्टर बोनस पॉइंट को, ओके, किसी ने बोला है कि 900 पीवी का 3%,
27 होता है। सॉरी, हम लोगों ने चूंकि रात में बनाई है तो कुछ गलतियां रह गई हैं, हम इसे आगे के लिए रेक्टिफाई कर देंगे। वही मैं सोच रहा था, चेक इतना छोटा कैसे दिख रहा है। तो डायरेक्टर बोनस पॉइंट को हम 1.5 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा निकल के, यहाँ पे मैंने डायरेक्टर बोनस पॉइंट का जो वैल्यू लिया है दोस्तों, वो लिया है 1.50 रुपए। 1.50 रुपए। अब तक ये जो पॉइंट वैल्यू होती थी, स्लाइड में प्रॉब्लम है जी, आगे से उस स्लाइड को रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। ये छोटा सा करेक्शन हम आगे कर देंगे, तो ये परफॉर्मेंस बोनस ज्यादा निकल के आएगा। ठीक है, 600 पीवी का 3%, ये हाँ, ये परफॉर्मेंस बोनस ज्यादा हो जाएगा, जो हम आप अपने लेवल पे इसे सही करके मुझे कैलकुलेट करके भेजेंगे। ठीक है, अब डायरेक्टर बोनस समझ लेते हैं। डायरेक्टर बोनस 4000 पीवी का 6%, 240 डायरेक्टर बोनस पॉइंट होता है, और 240 को हम 1.50 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.50 रुपए मैंने क्यों लिया है, अभी मुझे जानकारी नहीं है ये कितना होगा। अब तक ये 70 और 72 पैसे होता था। चूंकि प्लान पहले महीने चेंज हो रहा है, तो 10 तारीख को हमें पता लगेगा कि वैल्यू 1 रुपए रहेगी, 1.5 रुपए रहेगी, 2 रुपए रहेगी, या 1 रुपए 20 पैसे रहेगी। टू बी ऑन सेफर साइड, अपनी नॉलेज के आधार पे और अपने सीनियर साथियों की नॉलेज के आधार पे मैंने यहाँ पे 1.5 रुपया डायरेक्टर बोनस पॉइंट का वैल्यू रख लिया है। तो ये 240 को मैं 1.5 रुपए से अगर मल्टीप्लाई करता हूं, तो 240 हुआ डायरेक्टर बोनस पॉइंट और 1.5 रुपया हुआ डायरेक्टर बोनस का रेट। तो ये संख्या निकल के आती है दोस्तों 360, और 360 को मैं रुपीज में अगर कन्वर्ट करूंगा तो मुझे 18 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6480 रुपए। ठीक है सौरभ जी, आई हैव नोटेड द पॉइंट। हम इसे करेक्शन करने के बाद आप लोगों को अपडेट कर देंगे। परफॉर्मेंस बोनस में थोड़ा सा बदलाव आएगा, डायरेक्टर बोनस बिल्कुल ठीक है। तो 6480 रुपए आपका डायरेक्टर बोनस बनता है, अगर ये वैल्यू 1.5 रुपया रहती है तो। हम 10 तारीख को अच्छे से समझेंगे वैल्यू निकल के क्या आई। तो अब हमारी जो टोटल इनकम होगी वो क्या होगी, 1602 रुपए हमारी परफॉर्मेंस बोनस, जो कि मुझे लगता है लगभग 2000 रुपए उससे ज्यादा होगी, और 6480 रुपए हमारा डायरेक्टर बोनस होगा। तो अगर मैं ब्रॉडली देखूं तो ये लगभग 8500 रुपए के आसपास हमारी डायरेक्टर बोनस की इनकम बनती है। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले की इनकम, अगर पहले के डायरेक्टर बोनस के कैलकुलेशन के तरीके की बात करूं, तो ये जो डायरेक्टर बोनस होता वो यहाँ पे लगभग 3000 रुपए के आसपास होता। तो कंपनी के इस एक्शन की वजह से, इस चेंज की वजह से डायरेक्टर बोनस की जो इनकम है वो लगभग डबल होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। फाइनल जो नंबर्स हमें मिलेंगे वो 10 तारीख को मिलेंगे, जो दीपक सर ने बोला हुआ है, मिठाइयां बांटनी होंगी हमें उस दिन। 10 जुलाई को वो सारी खुशियां हमें मिलेंगी। तो 10 जुलाई का हम सभी लोगों को इंतजार करना होगा एक्चुअल पीवी कैलकुलेशन के लिए। यूट्यूब के ऊपर दोस्तों बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तरह के नए नए वादे कर रखे हैं। वो वादे कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, वो पता लगेगा हमें 10 तारीख को। लेकिन मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की है कि एक्चुअली कैलकुलेशन की कैसे जाती है। और आप लोगों को चूंकि कैलकुलेशन करना आ गया है, तो कितनी बढ़िया बात है कि आप गलतियां भी निकाल सकते हैं। परफेक्ट, हमें इसी तरह की परफेक्शन की लोगों को लेके आना है। तो अब मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, तरीका आप लोगों ने देख लिया, स्क्रीनशॉट आप लोग लेके रख लीजिए, और जितने भी सीनियर साथी या सीरियस लोग इस प्रेजेंटेशन को अटेंड कर रहे हैं, वो मुझे सही कैलकुलेशन करके या तो मुझे या अपने सीनियर साथियों को व्हाट्सएप करेंगे, और हम लोग स्टडी करेंगे कि आपने कितना सीखा। सर इको हो रही है शायद। अच्छा, इंदर लाल जी ने बता दिया कि परफॉर्मेंस बोनस 2304 रुपए बनेगा। वेरी गुड, 304 रुपए हमारा परफॉर्म कितना वापस आएंगे इंदर जी, एक बार और कमेंट करेंगे। हाँ राजीव भाई, इसमें क्या है ना, मैंने 2% पे कैलकुलेशन हो गया। एक्चुअली इसमें 3 का करना था, तो वो मैं कर दूंगा। मेरे को 2 मिनट का टाइम मिलेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में मैं करके भेज दूंगा। कोई बात नहीं, इंदर जी ने हमें बता दिया है, एक सीनियर साथी है, यहाँ पे जो परफॉर्मेंस बोनस होगा वो 2304 रुपए होगा, और जो हमारा डायरेक्टर बोनस है वो 2480 रुपए है। तो लगभग 8700-8800 रुपए के आसपास हमारी यहाँ पे इनकम हो जाएगी। रात में और सुबह जल्दी किया तो दोस्तों इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। हम आगे बढ़ेंगे अगली स्लाइड की तरफ। ये तरीका हुआ दोस्तों डायरेक्टर बोनस और परफॉर्मेंस बोनस कैलकुलेट करने का। अब हम मेन स्लाइड के ऊपर आ जाएंगे। मेन स्लाइड के ऊपर तो अभी तक हमने समझा परफॉर्मेंस बोनस हम कैसे निकालते हैं और डायरेक्टर बोनस हम कैसे निकालते हैं। हम आगे की तरफ चलेंगे।
अभी बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी आनी बाकी है कि डायरेक्टर बोनस कितना होगा, कार फंड कितना होगा, ट्रैवल फंड कितना होगा। तो अगला जो हम सेशन रखेंगे 15 दिन का, तब तक हमारे पास सारे डेटा आ जाएंगे, तो हम और ज्यादा क्लैरिटी के साथ आप लोगों को ये सब बता पाएंगे। आगे चलते हुए दोस्तों, सिल्वर डायरेक्टर एक लेवल होता है जब हम अपनी टीम में, आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर जो आपकी डाउनलाइन है उसमें एक आईडी के चारों तरफ लाल रंग का एक स्क्वायर बना हुआ है। अगर एक व्यक्ति को हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाते हैं और बाकी अपनी सभी लैग से मिलाकर 1801 पीवी करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा लेवल होता है वो होता है सिल्वर डायरेक्टर। और यहीं पे जो हमारा ब्रॉन्ज डायरेक्टर साथी है उसके हम 2001 पीवी की जगह 5625 पीवी कर देते हैं, तो दोस्तों हम लीडरशिप बोनस के भी हकदार हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ हमें बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलता है जो कि सिल्वर एंड अबव को एंजॉय करने के लिए मिलता है 14%, और ट्रैवल फंड मिलता है हमें साथ ही साथ 5%, जिसमें हम एशियन और यूरोपियन कंट्री घूमने जाते हैं। तो दोस्तों हमें सिल्वर डायरेक्टर बनना है अपनी विदेश यात्राओं के लिए, और एक सिल्वर डायरेक्टर को ये 4 तरह की इनकम, 3 तरह की इनकम मिलनी शुरू हो जाती है। हम अगली स्लाइड की तरफ जाएंगे। ये वेस्टीज में जो प्रमोशन है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। गोल्ड डायरेक्टर बनने के लिए हमें हमारे 2 साथियों को डायरेक्टर बनाना होता है, और बाकी जितनी भी टीम है उन सब से मिला करके हमें 1501 पीवी करने होते हैं, जिसे हम साइड वॉल्यूम कहते हैं। ऐसा करने से दोस्तों हम हकदार हो जाते हैं एलओबी के साथ साथ मल्टीपल एलओबी के। आज हमारे पास समय कम है, हम फिर कभी किसी प्रेजेंटेशन में आपको एलओबी और मल्टीपल एलओबी की कैलकुलेशन डिटेल में समझाएंगे। इसके साथ ही साथ हमें 14% का बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलना शुरू हो जाता है, और साथ ही साथ हम ट्रैवल फंड के हकदार रहते ही हैं। अगली स्लाइड के ऊपर हम आएंगे दोस्तों, स्टार डायरेक्टर। जब हम अपने 3 साथियों को डायरेक्टर पहुंचा देते हैं और साइड वॉल्यूम हम करते हैं 1001 पीवी। आप देख रहे होंगे कि साइड वॉल्यूम धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, वो इसलिए कि जिससे आप अपनी डेप्थ के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकें। तो दोस्तों यहाँ मल्टीपल एलओबी और एलओबी के साथ साथ बिजनेस बिल्डिंग बोनस जो हमें पहले से मिल रहा था 14%, और इसके साथ ट्रैवल फंड जो 5% है, और साथ ही साथ हमारी एक नई इनकम शुरू हो जाती है जिसे हम बोलते हैं कार फंड, जो कि एक महीने में मैक्सिमम हमें 80,000 रुपए तक मिल सकती है। और राठौर जी ने बहुत ही शानदार पीपीटी बनाई है दोस्तों। जनरली हम जब प्रेजेंटेशन देखते हैं इस तरह की, तो कोई एक गाड़ी होती है, या तो मर्सिडीज होती है या बीएमडब्ल्यू होती है, दोनों का ही शानदार कलर और तीनों ही लग्जरी कार की फोटो उन्होंने हमें यहाँ दी है। तो जिसको बीएमडब्ल्यू पसंद है वो बीएमडब्ल्यू ले, जिसको मर्सिडीज पसंद है वो मर्सिडीज ले, और जिसको ऑडी पसंद है वो ऑडी ले सकता है। लेकिन दोस्तों मैं इतना बता दूं, ये कार नहीं होती है, ये हाहाकार होती है, और इनका जो धुआं निकलता है वो इनके पीछे से तो निकलता ही है, कुछ उन लोगों के पीछे से भी निकलता है जो आपसे चिढ़ते हैं। तो ये इन कार की खूबी होती है, और जब इस कार को आप परचेज करेंगे तो वो सुख आप तभी आनंद ले पाएंगे। और मेरी ऐसी उम्मीद है कि ये जो मीटिंग लोग अटेंड कर रहे हैं, ये सभी लोग बहुत जल्दी अपनी अपनी लग्जरी कार लेंगे। और मेरा एक ड्रीम है कि जिस भी शहर में मैं जाऊं, मेरी टीम के साथी और वेस्टिजियंस को हम लोग उनकी लग्जरी कार में एयरपोर्ट से उनके पास तक पहुंचे, और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी ये मेरा सपना पूरा होने वाला है। हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला जो लेवल होता है वो इस बिजनेस में है डायमंड डायरेक्टर। जब आप अपनी टीम में 4 साथियों को डायरेक्टर क्वालिफाई करवाते हैं, तो आप ये सभी इनकम के साथ लेते हुए आप डायमंड डायरेक्टर कहलाते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों अगला लेवल होता है क्राउन डायरेक्टर, और ये सभी लोगों का एक ड्रीम लेवल होता है। ड्रीम लेवल क्यों होता है? क्योंकि जो कंपनी की जितनी भी इनकम है, जो पहले 7 इनकम हुआ करती थी, उन सभी 7 इनकम के लिए लोग यहाँ क्वालिफाई कर जाया करते थे। और आज वेस्टीज में जो 9 इनकम है, 9 में से 8 इनकम हम यहाँ से क्वालिफाई कर जाते हैं। दोस्तों जब हम अपनी टीम में 6 साथियों को डायरेक्टर क्वालिफाई कर देते हैं, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, तो हम इस बिजनेस में क्राउन डायरेक्टर कहलाते हैं। और क्राउन डायरेक्टर को कोई भी साइड मेंटेन नहीं करनी होती, और अगर वो 3 महीने इन सभी 6 साथियों को ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करवाता है, तो उसकी बाकी इनकम के साथ में हाउस फंड इनकम भी एड ऑन हो जाती है, जो कि मैक्सिमम 1 लाख रुपए प्रति महीना होती है। तो दोस्तों क्राउन डायरेक्टर एक ऐसा लेवल होता है जो कि वेस्टीज में बहुत प्रेस्टिजियस है, और मैक्सिमम सभी इनकम आप यहां से लेना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप 8 साथियों को, 8 डायरेक्टर लैब को ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई कराते हैं, तो आप यूसीडी कहलाते हैं। आप 12 लोगों को ब्रॉन्ज बनाते हैं तो आप डबल क्राउन कहलाते हैं, और आप 16 लैब को क्वालिफाई कराते हैं तो आप डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर कहलाते हैं। और दोस्तों इसी तरीके से यहां पर एक स्लाइड है जिसमें डीसीडी और डीयूसीडी को बताया गया है। कंपनी ने एक नई इनकम शुरू की है इस महीने से, जो एलिट क्लब है
2% का, और इसमें मैक्सिमम कैपिंग डाली गई है भैया 20 लाख रुपए से ज्यादा एक आदमी को नहीं मिलेगा। 20 लाख रुपए दोस्तों बहुत होते हैं एक महीने के। हमारे सिद्धार्थ जी तो पहले महीने से ही कैपिंग पे चले जाएंगे, और देखना होगा 10 तारीख को कि कौन कौन लोग कितनी कितनी कैपिंग पे जाते हैं। और अभी इस मीटिंग के अंदर भी कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, मुझे पता है, जो इस इनकम को अगले महीने में ले रहे होंगे, और अगले महीने हम शेयरिंग लेंगे उन सभी लोगों की कि उनका एलिट क्लब बोनस कितना बना। और ये हमारी जो नए आत्मनिर्भर प्लान की है वो लगभग सभी स्लाइड्स हम लोगों ने कवर कर ली हैं। अगली स्लाइड पे जाएंगे दोस्तों। ये बिजनेस हमें मौका देता है, अगर हम सिल्वर डायरेक्टर बन जाते हैं तो पूरी दुनिया घूमने का, चाहे वो स्कॉटलैंड हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो हांगकांग हो, चाहे वो पेरिस हो, बीजिंग हो, रशिया हो, ताशकंद, मकाओ, दुबई, बाली, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, और इस तरह की बहुत सारी कंट्री। दोस्तों इस बिजनेस के जरिए मुझे भी बहुत सारी कंट्री घूमने का मौका मिला है, जिसमें सामने जो नजर आ रही है वो है बाली, थाईलैंड, इसके अलावा मलेशिया, इसके अलावा दुबई, आबू धाबी, और साथ ही साथ यूरोपियन कुछ कंट्रीज हैं जो मैं यहाँ से घूम चुका हूं, और साथ ही साथ स्टार क्रूज पे मैं जा चुका हूं। और हमारे बीच में बजरंग जी हैं और राजेश सारंग जी भी हैं, आई होप वो अवेलेबल है इस मीटिंग में, एकता मैम है, और शायद राकेश जी हैं जो रेवाड़ी से हैं, और बहुत सारे साथी हैं जो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे साथी हमारे साथ इन विदेश यात्राओं का मजा ले चुके हैं। और इस मीटिंग की कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि ये जो लगभग 700 साढ़े 700 पार्टिसिपेंट हैं, एक एक आदमी को हम इन विदेश यात्राओं पे लेके जाएं। और साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वेस्टीज ने आज एक इतिहास रचा है, अगली स्लाइड के ऊपर हम जाएंगे। एक बहुत बड़ा कारवां है, 5000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने गाड़ियां यहां से ली हैं और अपनी ड्रीम कार यहां से ले चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वेस्टीज ही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं बात करूं, जब मैं ड्रीम बिल्डिंग के ऊपर बात करता हूं तो मैं जितने भी पुरुषों से बात करता हूं तो जनरली उनका ड्रीम होता है कि एक बड़ी सी कार और एक विदेश यात्रा। लेकिन दोस्तों जब मैं महिलाओं से बात करता हूं तो हमेशा ज्यादातर महिलाओं को सपना होता है कि उनका अपना एक प्यारा सा घर होना चाहिए, जिसमें एक बड़ा सा किचन होना चाहिए। तो दोस्तों हम उन सभी हमारी जो फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या मेल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, दोस्तों आप अपने सपनों का घर भी बना सकते हैं, और लगभग 1500 प्लस ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना ये सपना यहाँ से पूरा किया है। और दोस्तों ये नंबर ये दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, और सफल लोगों की संख्या दोस्तों दिन प्रतिदिन यहाँ लगातार बढ़ती चली जा रही है। मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन आपके साथ शेयर करूंगा। हम आज थोड़ा सा लेट चल रहे हैं बट ये जरूरी है। मैं एक क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे जो 6-6 हजार पीवी से 6 लैख ओपन करता है, तो कैसे हमारा कार फंड, हाउस फंड कैलकुलेट होता है, मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 100 पीवी करता है और वो अपनी 6 टीम में 6-6 हजार पीवी करता है, यानी उसकी 6 टीम और 6 की 6 हजार पीवी करते हैं, और मैं मान लेता हूं कि उसने अपने हाउस फंड और कार फंड क्वालिफाई कर लिए हैं। तो दोस्तों ये फाइनल कैलकुलेशन है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, फिर आगे चल के मैं बताऊंगा कि इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे। दोस्तों हमारी वेस्टीज बिजनेस में जितनी भी इनकम है, मेजरली अगर मैं बात करूं, डायरेक्टर बोनस पॉइंट, कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड और एलओबी। तो पहली जो 4 इनकम है, डायरेक्टर, कार, हाउस और ट्रैवल फंड, ये चारों की चारों इनकम डायरेक्टर बोनस पॉइंट के आधार पे हमें मिलती हैं। और एलओबी लेने के लिए एलओबी पॉइंट हमें कैलकुलेट करने होते हैं। तो आज मैं ब्रॉडली आपसे एलओबी पॉइंट और डायरेक्टर बोनस पॉइंट कैलकुलेशन का तरीका बात करूंगा। आगे फिर हम इस सेशन को रखेंगे जहां हम विस्तार से इन चीजों को डिस्कस करेंगे। देखिए डायरेक्टर बोनस कैलकुलेट कैसे किया जाता है। मान लीजिए हमारी 6 टीम है और 6 ने 6-6 हजार का बिजनेस किया, तो आप यहां देख रहे होंगे सबसे पहले 36,000 पीवी आपको नजर आ रहे होंगे। और आपने स्लैब में देखा है कि हमें अपने टर्नओवर पे और साइड वॉल्यूम के टर्नओवर पे 6% डायरेक्टर बोनस पॉइंट मिलते हैं, और हमारी पहली जनरेशन के जितने डायरेक्टर होते हैं उनके टर्नओवर पे हमें 5% डायरेक्टर बोनस पॉइंट मिलते हैं। तो मैं ये एज्यूम करता हूं कि ये सभी जितने भी डायरेक्टर हैं ये मेरी पहली जनरेशन में है, तो 36,000 का 5% में निकालूंगा, तो ये होता है दोस्तों 1800 डायरेक्टर बोनस पॉइंट। जी हाँ, 1800 डायरेक्टर बोनस पॉइंट, क्योंकि अगली लाइन में जब आप आके देखेंगे तो डायरेक्टर बोनस, कार फंड, हाउस फंड और ट्रैवल फंड, इन चारों इनकम के सामने जो डायरेक्टर बोनस पॉइंट लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं 1800। अब दोस्तों इनको मैं 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इन सभी का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 32,400, जैसा कि आप स्लाइड के अंदर देख रहे हैं। और हर पॉइंट की अपनी एक वैल्यू होती है जो हर महीने निकलती है। अभी सभी सीनियर साथियों से जो डिस्कशन हुआ है उसमें हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो डायरेक्टर बोनस सिल्वर एंड अबव का आएगा, चूंकि हम यहाँ क्राउन डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो अब हम बात करेंगे
वो 14% टर्नओवर की जो सिल्वर एंड अबव को डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो हम मान लेते हैं अभी तक वो 72 पैसे बनता था या 70 पैसे बनता था, हम एज्यूम करके चलते हैं कि वो इस बार 1 रुपया बनेगा। तो डायरेक्टर बोनस पॉइंट इंटू 18 वो आया 32,400, और इसे हम डायरेक्टर बोनस पॉइंट से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 1 रुपया है, वो निकल के आएगा 32,400 रुपए। इसी तरीके से दोस्तों हम कार फंड की कैलकुलेशन करेंगे। हमारे 1800 डायरेक्टर बोनस पॉइंट है, जिसको मैं 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आया 32,400। और जनरली जो कार फंड होता है वो 45 पैसे होता है, उसकी जो वैल्यू आती है। तो 32,400 इंटू 45 पैसा, ये आता है दोस्तों 14,580। अगली स्लाइड पे जाएंगे तो हाउस फंड की गणना दी गई है। इसमें हम देखेंगे 18,000 इंटू 32,400, और हाउस फंड की भी वैल्यू लगभग 45 पैसे आती है। ये हर महीने अलग अलग डिस्क्लोज होती है, मैं एक आधार मान करके, ये एजम्पशन है, मैं ये फाइनल नहीं बता रहा हूं, 10 तारीख को पता लगेगा क्या रहेगा। तो अगर हम इसे 45 पैसे मानते हैं तो ये 14,580 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ट्रैवल फंड की बात करते हैं। तो ट्रैवल फंड में रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया है इस बार, वो सिर्फ 5 जनरेशन मिलेगा। तो ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये 25 पैसे हो जाएगा। जनरली ये 15 से 18 पैसे के बीच में रहता था। तो 32,400 इंटू 25 पैसे, ये होता है लगभग 8100 रुपए। तो दोस्तों हमारी डायरेक्टर बोनस की जो इनकम हुई वो 32,400 हुई, कार फंड की जो इनकम है वो 14,580, हाउस फंड की जो इनकम है वो भी 14,580, और हमारा जो ट्रैवल फंड हुआ वो हुआ 8,100 रुपए। और एलओबी की जो कैलकुलेशन है, एलओबी की कैलकुलेशन के लिए हम सिंपल समझते हैं। एक नियम आप समझ लीजिएगा कि जो भी व्यक्ति एलओबी लेता है वो अपलाइन को एक मिनिमम गारंटी एलओबी देता है। अब हमारे यहाँ पे 6 नेटवर्क हैं, 6 नेटवर्क ने 6-6 हजार पीवी किए, तो जो टोटल एलओबी पॉइंट हुए 6,000 इंटू 6 टीम इज इक्वल टू 36,000 एलओबी पॉइंट। अब मिनिमम गारंटी हमें देनी होती है 5625 पीवी। तो 36,000 में से 5625 पीवी अगर हम माइनस कर देंगे तो जो फाइनल एलओबी पॉइंट आए वो आए 30,375। और 30,675 का अगर हम 5% निकालेंगे तो ये आता है 1518.75। वापस हम पुरानी स्लाइड के ऊपर जाएंगे दोस्तों। तो आपने देखा होगा यहाँ पे एलओबी पॉइंट मैंने लिखा हुआ है 1518.75 एलओबी पॉइंट, और एलओबी पॉइंट को हम 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा बीवी में कन्वर्ट हो गया, बिजनेस वॉल्यूम में, तो ये हो गया 27,337.5। और हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि एलओबी की जो पॉइंट वैल्यू आएगी वो 2 रुपए 45 पैसे आएगी। तो दोस्तों इस कैलकुलेशन पे देखें तो लगभग 66,977 रुपए आपका एलओबी का इनकम बनता है। और अगर हम इन्हें टोटल कर लें तो ये लगभग 1,36,637 रुपए बनता है। हम सभी साथियों ने देखा कि पास्ट में हम लोग क्या बोलते थे कि अगर हम एक क्राउन डायरेक्टर होते हैं और हमारी 6 लाख एलओबी होते हैं तो हमारी इनकम लगभग 1 लाख रुपए होती है। लेकिन नई गणनाओं के हिसाब से अगर ये पॉइंट वैल्यू एज इट इज रहती हैं तो 1 लाख रुपए से बढ़ के वो हमारी जो इनकम हो जाएगी वो लगभग 1,36,000 रुपए हो जाएगी। और दोस्तों अगर ये और ज्यादा बढ़ा तो इनकम और ज्यादा बढ़ेगी। तो ये फाइनल डिपेंड करता है 10 तारीख को, बट हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं एक क्राउन डायरेक्टर की इनकम, एक गोल्ड डायरेक्टर की इनकम, एक सिल्वर डायरेक्टर की इनकम लगभग 20 से 30% तो बेयर मिनिमम अप टू 50% भी ये जा सकती है। तो इस तरीके से आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और नए लोग थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे। कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। वेस्टीज में 2 तरह के लोग होते हैं दोस्तों। एक तो लोग वो होते हैं कि यार जो भी होगा कंपनी जो करेगी बढ़िया करेगी, अपना काम है लोगों को एलओबी पे पहुंचाना। और दूसरे तरह के लोग होते हैं जो हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए सेशन किया गया था, आप इसे 1-2 बार रिपीट करेंगे और हम आगे भी इस तरह के सेशन करेंगे तो हमें और ज्यादा क्लैरिटी आती रहेगी। तो ये प्रेजेंटेशन हमारी आज यहीं पे खत्म होती है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा राठौर जी से और खालिद जी से कि वो जिन लोगों को भी कुछ डाउट रह गए हैं तो वो लोग अपने हैंड रेज करेंगे, और हैंड रेज करने के बाद में 4-5 रिव्यू हम लोगों के लेंगे कि किस तरह का रिव्यू रहा, क्या क्या हमें करेक्शन करनी है। 4-5 लोगों से रिव्यू आप लीजिए और उसके बाद में हम अपने लास्ट सेशन की तरफ जाएंगे। ओवर टू राठौर जी एंड खालिद भाई। आप में से कुछ लोग प्लीज हैंड रेज कर दीजिए जो आपके डाउट रहे हैं। दृष्टि जी आपका माइक ऑन किया है मैंने। डायरेक्टर बोनस में
आप फिर से बताइए, आपका माइक बंद था मैम। सर मुझे डायरेक्टर बोनस नहीं समझ में आया, थोड़ा सा उसे दोबारा से समझना है। ओके, डायरेक्टर बोनस समझ में नहीं आया। सबसे पहले तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इसकी जो मैंने वीडियो स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया है? ले लिया है सर। अच्छा, राठौर जी अपने YouTube चैनल के ऊपर, सभी लोग राठौर जी का YouTube चैनल फिलहाल के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। राठौर जी बता देंगे जरा चैनल कैसे सर्च कर सकते हैं लोग? वहाँ आप यूट्यूब पे जाके सर का नाम लिखेंगे, मिस्टर राजीव शर्मा UCD, तो वो सारे वीडियो आपको दिख जाएंगे। BR राठौड़ के नाम से यूट्यूब चैनल है। अभी फिलहाल BR राठौर जी के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये वीडियो जब आप रिपीट करेंगे तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी, और अगर फिर भी नहीं आएगा तो हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मुझे रिव्यू मिल रहा है कि किन किन लोगों को क्या क्या चीज अटक रही है अभी भी। तो डायरेक्टर बोनस हमें थोड़ा सा और इलाबोरेट करना है। कोई दूसरे पार्टिसिपेंट? जागरुद्दीन जी, आपका माइक ऑन है। जी सर, मीटिंग तो सर आपके ठीक थी, मतलब मैं तो नया हूँ इसमें, और सर मुझे मतलब और डिटेल में इसको जानना है। LOB को होगा, क्राउन डायरेक्टर हो, सारी इन्फॉर्मेशन सर। जो 10 जुलाई जो आएगी ना सर, आप बता रहे हो दीपक सर, हमको बताएंगे, तो उसके बाद सर आप एक सेशन रख लेना, उसमें अच्छे से डिफाइन कर देना सर। मतलब अभी ठीक है डाउट है जनाब। जी सर। मैं समझ सकता हूँ, मुझे पहले से पता था जो नए साथी हैं उनको थोड़ा सा डाउट आएगा, लेकिन ये सेशन करना इसलिए जरूरी था कि हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इन कैलकुलेशंस को समझना चाहते थे। हम जब 2-3 बार इस तरह की कैलकुलेशन करेंगे तो नए साथियों को अच्छे से समझ में आ जाएगा और पुराने साथियों का रिपीटेशन हो जाएगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी ट्रेनिंग हमें रेगुलर इसलिए अटेंड करनी होती है कि पहले ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद हमारे मन में कुछ सवाल आते हैं, डाउट आते हैं, और अगली 2-3 मीटिंग्स के अंदर वो क्लैरिटी आ जाती है। परफेक्ट। मनीष अगले उदयपुर, पार्टिसिपेंट। आपका माइक ऑन है। हाँ, थैंक यू वेरी मच। राम गुरुदेव, सबसे पहले तो आपको, आपने ये 15 दिन का जो हमारा सेशन हुआ उसमें आपने हमारे सारे डाउट क्लियर कर दिए। एक छोटा सा मैं परिचय दे देता हूँ। मैं जेके रोशन सर की टीम से हूँ और मेरे अपलाइन है ग्रेट RS भाटी सर, और सारे डाउट हमारे क्लियर हो गए। और मेरी टीम आज करीब 10 लीडर यहाँ आज बैठे हैं, इस मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे डाउट क्लियर हो गए, और जो भी कुछ थोड़े बहुत रहेंगे तो वो भाटी सर हमारे क्लियर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में अगर मैंने सबसे एक्साइटेड व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग में देखा है तो वो हमारे भाटी जी हैं, जो कि जोधपुर से हैं। उनका एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल का होता है। सर हम बहुत भाग्यशाली है, उदयपुर टीम के वो मेरे अपलाइन है, और जेके रोशन सर हमारे गुरुदेव है। कल रात को भी एक हमारी मीटिंग हुई थी तो उन्होंने क्लोजिंग के बारे में बताया था। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ उदयपुर में बहुत शानदार और अच्छे कुछ लीडर हैं, जैसे इंदर जी हैं हमारे बीच में, बिल्कुल जी हैं। हाँ, बिल्कुल सब एक ही टीम का हिस्सा है। आप सब लोग मिलकर के इस बिजनेस को करें और मीटिंग्स और सेमिनार करें और एक बड़ा माहौल और मोमेंटम उदयपुर के अंदर बिल्कुल आपका आशीर्वाद रहेगा तो जरूर होगा। सब परिचित है हम आपस में, श्रीकांत जी, इंदर शर्मा जी, और पाटिल सर भाई है हमारे साथ। उनका हर महीने टूर रहता है उदयपुर। थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। जी अविनाश जी, आपका ऑडियो आप ऑन करिए। अविनाश कुमार। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गया से अविनाश बोल रहे हैं सर। गुड मॉर्निंग अविनाश जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया लगा आपसे मुलाकात करके, शानदार। जी सर, सिर्फ मेरे को सर LOB कैलकुलेशन सर थोड़ा सा समझना है सर। आप सर 10 के बाद सर क्लियर कर देंगे तो सर बहुत अच्छा लगेगा सर। और मेरे टीम से भी कुछ लोग ज्वाइन किए हुए हैं सर। अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा सर। चलिए ठीक है अविनाश जी, मुझे एक चीज की चीज तो क्लियर हो गई कि 10 तारीख के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि हम 2 से 3 घंटे का एक सेशन रखेंगे, और डेफिनेटली जो करेक्शन आज हमारी स्लाइड में थी हम उन्हें भी पूरा कर लेंगे। और डिटेल ट्रेनिंग में, बल्कि मैं इसे कहूंगा, हम एक दिन में सारी चीज ना करके हम एक एक करके सारी चीजों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे, जिससे सभी साथी इसे अच्छे से समझ पाएंगे। ये मैंने कर दिया राजीव भाई। ये जो कैलकुलेशन था ना, जो 3% का, वो करके थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेलकम। तो सभी साथी सही स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोबारा से, जिससे कि आप अच्छे से कैलकुलेशन निकाल पाए। थैंक यू सर, लव यू सर। थैंक यू जी। एक लास्ट पार्टिसिपेंट और ले लीजिए राठौर जी, उसके बाद हम अपने लीडर से मुलाकात करवाएंगे। रवि शैनी जी, आप अनम्यूट है।
मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी। जी सर, मैं ये जानना, मैं 8% पर लेवल पर हूँ और मैं राजस्थान से हूँ, भरतपुर से। ओके। मेरे को ये जानना है सर कि ये 36% जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस प्रकार होता है? 36% 36%। जब आप टोटल करेंगे ना, हमारी जो 9 इनकम है, जी पहली इनकम है 5 से लेके 11%, तो 11% तो हो गया वो। इसके बाद में 4% डायरेक्टर बोनस, इसके बाद में ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड और एलिट बोनस एलओबी 16%, और सिल्वर टू अगर डीयूसीडी देखेंगे तो वो 14%। तो आप इसे टोटल करेंगे तो ये 36% निकल के आएगा। ये सर 36% आएगा सर। जैसे कि हम इसमें वो 4% नहीं जोड़ना है जो अपना मिलता है नहीं, बॉन्ड डायरेक्टर को मिलता है जो बिल्कुल जोड़ना है 4%। एक्चुअली पहले परफॉर्मेंस बोनस 20% हुआ करता था, जो कि अब 11 हो गया है। तो वो जो 9% है, वो 9% कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसे ध्यान से समझ लें। उस 9 में से 4% तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर को अलग से दिया गया है। जी सर। ठीक है। और 1% एलओबी के अंदर बढ़ाया हुआ है, तो 4 और 1 5, और 2% बढ़ाया गया है एलीट क्लब के अंदर, तो 5 और 2 7, और 2% हमारा ट्रैवल फंड के अंदर बढ़ाया गया है। तो वो 9% इस तरीके से ट्रैवल फंड, डायरेक्टर, ब्रॉन्ज डायरेक्टर और एलीट क्लब और एलओबी में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जी सर, आ गया समझ। थैंक यू सर। आ गया? तो अब एक बार प्यारे से मुस्कुरा दीजिए। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे मिलकर। आपकी ट्रेनिंग में पूरी अटेंड कर रहा हूँ शुरू से, जब चालू हुई है जबकि आपकी ट्रेनिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो साथियों, आज हम लोग इतने ही पार्टिसिपेंट से बात कर पाएंगे। आपके मन में जो भी फ्यूचर में डाउट रहेंगे वो आप अपने अपलाइन के थ्रू मैसेज मुझ तक पहुंचा दीजिए। अगली ट्रेनिंग्स में हम कोशिश करेंगे उन्हें कवर अप करने की। और अगले जो 2 दिन है दोस्तों, वो 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस बिजनेस में वो 2 चीजें हमारे बहुत काम आती हैं। अपलाइन डाउनलाइन रिलेशन, हमसे बहुत छोटी छोटी गलतियां कई बार हो रही होती हैं, और जो हर आदमी से होती हैं, मुझसे भी हुई हैं, जिनका कई बार मैंने बहुत बड़ा खामियाजा भुगता है। और मैंने अपने अपलाइन विवेक सक्सेना जी से और सिद्धार्थ जी से चूंकि रेगुलर बेसिस पे इन चीजों को समझा, और मैंने उन्हीं की कंसल्टेशन, उन्हीं से डिस्कस करके कुछ स्लाइड्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर करी हैं कि हमें अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है। एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं, हमारी अपलाइन हमें प्यार करे और हमारी डाउनलाइन हमारी इज्जत करे। हमें इस तरीके से काम करना है इस बिजनेस के अंदर। तो हर वो चीज जो इसके लिए जरूरी है हमें इस बिजनेस के अंदर करनी है, जो मैं कल विस्तार से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और 15वें दिन, लास्ट दिन, एक नए व्यक्ति को क्या क्या करना होता है, क्या क्या करना चाहिए, एक लगभग 7 से 8 काम हैं जो हमें करने हैं। अगर हम वो काम रेगुलर बेसिस पे करते जाएंगे तो 2 से लेके 5 साल के अंदर हम इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। और इसे मैं बोलूंगा एक कमांडो ट्रेनिंग की तरह। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग आर्मी से जुड़े हुए हैं या उन लोगों को जानते हैं जो आर्मी को बहुत अच्छे से जानते हैं। करोड़ों लोगों में से छटनी होती है, तब एक आर्मी का सैनिक तैयार किया जाता है। और दोस्तों, उन छटे हुए सैनिकों में से भी छटनी होती है और एक बहुत गहन ट्रेनिंग होती है, और उस ट्रेनिंग के बाद में से उन सैनिकों में से कुछ कमांडो निकलते हैं। तो लास्ट वाले दिन, 15वें दिन, हम बात करेंगे उन कमांडोज की जो वेस्टीज के कमांडो होंगे। वो कमांडो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, वो कमांडो अपने आप में एक पूरी आर्मी होंगे, और वो कमांडो कमिटेड होंगे अपनी और अपनी टीम की सफलता के लिए। तो वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो कमांडो हम करेंगे 15 तारीख को, लास्ट वाले दिन। और अब मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक शानदार लीडर से, जो जनरली आप कपल्स में देखेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ लेवल्स के ऊपर बात नहीं करता हूं, मैं मिलवाना तो आपको सभी लोगों से चाहता हूं, लेकिन हर लीडरशिप के अंदर कुछ ना कुछ खूबी होती है। तो आज जो लीडरशिप से मैं आपको मिलवाने वाला हूं, बहुत ही शानदार, एनर्जेटिक और डायनेमिक पर्सनैलिटी है, जो बहुत ही कमिटेड होकर के इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। बहुत कमिटमेंट के साथ ये फैमिली आगे काम कर रही है। और ज्यादा आप लोगों के बीच में बाधा ना बनते हुए मैं राठौड़ जी या खालिद जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आदेश जी को आप अनम्यूट कर दीजिए। आदेश जी एंड ज्योति। हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जनाब। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं परमपिता परमात्मा का कि उन्होंने हमें इस पृथ्वी पे भेजा, और उसके बाद धन्यवाद करता हूं अपने माता पिता का कि उन्होंने हमें वो वैल्यूज दी और वो संस्कार दिए कि जिसकी वजह से हम इस बिजनेस को समझ पाए। और उसके बाद धन्यवाद है उन सभी गुरुओं का, आपका, स्पेशली एकता जी का, जिनकी वजह से बिजनेस मिल पाया और हम इस बिजनेस को समझ पाए। और थैंक यू हमारी लाइफ
में बदलाव किया आपने, 180 डिग्री चेंजेस किए। इसके लिए हम हमेशा आपके कृतज्ञ रहेंगे, सभी गुरुओं के। और गुरुदेव, ये जो आपने प्रोग्राम रखा 15 डेज का, इट्स वंडरफुल, अमेजिंग। मतलब रियली में जो चीजें एक्चुअली नेटवर्किंग के लिए चाहिए हमें, वो सब चीजें यहाँ मिल रही हैं। 12 आज जो चीजें कही वो बिल्कुल बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी, कि 12 क्लासेस हैं और 12 क्लास हमें पास करनी पड़ेंगी, एक दिन में पॉसिबल नहीं है। डे बाय डे हमें कोर्स करना पड़ेगा। सीखा हमने, वो सब चीजें सीखी जो जो आपने हमें बताई वो सीखी, और उसका नतीजा यही हुआ कि इस बिजनेस को शुरू किया था आज से 3 साल पहले। शुरुआत में बहुत कठिनाइयां आई, बहुत सारे लोगों ने मना किया